कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गजानन गणपति महाराज की। आद्य शक्ति श्री अम्बे मात की। अपने अपने कुल देवी मात की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए चित्त को शुद्ध करने के लिए हम सब का मन माँ भगवती के चरणों में लग जाए। ऐसे शुद्ध भावना से 2 क्षण
माँ जगदम्बा का स्तुति एवं स्तवन करते हैं। श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, जय श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, जय मम, जय दुर्गा शरणं मम, जय दुर्गा शरणं मम, जय दुर्गा शरणं मम, बोलो जय दुर्गा शरणं मम, जय दुर्गा शरणं मम, जय दुर्गा शरणं मम, जय दुर्गा शरणं मम, जय दुर्गा मम, जय बाला शरणं मम, श्री बाला शरणं मम, जय बाला शरणं मम, बोलो जय बाला शरणं मम, जय बाला, बड़े भाव से गाइए, जय बाला शरणं मम, श्री बाला शरणं मम, श्री बाला शरणं मम, जय अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, बोलो जय अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, श्री अम्बे शरणं मम, जय श्री अम्बे शरणं मम, जय दुर्गा शरणं मम, जय दुर्गा शरणं मम, जय दुर्गा शरणं मम, बोलो जय दुर्गा शरणं मम, जय दुर्गा शरणं मम, जय दुर्गा शरणं मम, जय दुर्गा शरणं मम, जय दुर्गा मम, जय अम्बे शरणं मम, जय अम्बे शरणं मम, जय अम्बे शरणं मम, बोलो जय अम्बे शरणं मम, जय अम्बे, जय अम्बे शरणं मम, जय अम्बे शरणं मम, जय अम्बे शरणं मम, बोलो आद्य शक्ति अम्बे मात की, श्री सुखदेव जी महाराज की। पराम्बा परमेश्वरी माँ आद्य शक्ति की असीम कृपा से, परमात्मा की परम कृपा से आयोजित इस देवी भागवत के द्वितीय दिवस पर यहाँ पर पधारे हुए सभी भाविक भक्तों को खूब हृदय और भाव से जय श्री कृष्ण। परमात्मा की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से हमारे इस मंदिर में बहुत ही दिव्य देवी भागवत का आयोजन है। इस द्वितीय दिवस में माँ भगवती के कतिपय और विविध स्वरूपों का हम दर्शन करेंगे। ये देवी भागवत का ग्रंथ माँ जगदम्बा का वाणीमय स्वरूप है। ये पुस्तक एक केवल पुस्तक नहीं अपितु माँ जगदम्बा का रूप है, जिसका 3 प्रकार से सेवन किया जाता है। जिस पुस्तक का 3 रीत से सेवा की जाती है, सेवनात्, श्रवणात् और दर्शनात्। उसको केवल देखना ये भी माँ का दर्शन है, उस ग्रंथ को सुनना ये भी माँ का दर्शन है, ये भी माँ की एक सेवा है। सेवनात्, श्रवणात् और पूजनात्, उसका पूजन करना, उस पुस्तक के ऊपर पुष्प, अक्षत और कोई वस्तु अर्पण करके
अपनी भावनाओं को माँ के चरणों में समर्पित करना, ये भी एक माँ का पूजन है। तो उसी श्रृंखला में कल की कथा में हमने सुना कि माँ भगवती के चरित्र को लेकर सनकादिक महर्षियों के मन में कुछ प्रश्न था। सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, ये जो 4 छोटे छोटे भाई थे जिनकी उम्र 80 साल की थी, बोलो जय श्री कृष्ण, कल हम सुन चुके हैं, अब परंतु अभी भी छोटे हैं। उनके मन में कहीं शंका हुई है। 4 धाम की यात्रा करने गए, चारों धाम में भगवान नारायण का दर्शन तो किया, परंतु उन नारायण के मंदिर के आसपास में कहीं ना कहीं कोई शक्तिपीठ का दर्शन हुआ। तो मन में प्रश्न हुआ, ये मां का मंदिर यहां क्यों? यहां तक सज्जनों बहुत आश्चर्य होगा, द्वारकाधीश के मंदिर में भगवान द्वारकाधीश का दर्शन हम सब करते हैं। शायद ही किसी को पता होगा कि उस द्वारकाधीश के मंदिर की 4थी मंजिल के ऊपर मां का मंदिर है, मां भवानी का रूप है। हम तो नीचे दर्शन करके आ जाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। उस मंदिर की 4थी मंजिल पर गुप्त भवानी का मंदिर है। ये क्यों? ऐसे एक जगह पर नहीं, विश्व के जितने भी तीर्थ है सभी जगह पर मां का मंदिर देखा और सनकादिक के मन में प्रश्न हुआ। घूमते हुए नैमिषारण्य पहुंचे और वहां पर बैठे हुए सुत महर्षि को प्रश्न किया, भगवान हम जानना चाहते हैं ये देवी तत्व का रहस्य क्या है? और उन्होंने कहा, सुनिए, आपने जो इतने सारे प्रश्न कहे, ये ऐसा क्यों, भगवान के गले में मुंड की माला क्यों, ये मंदिर क्यों, ये मां क्या है, आपने बहुत सारे प्रश्न किए जो हमने कल सुना। उन सब का जवाब एक है और वो है देवी भागवत। मैं आपको देवी भागवत की कथा सुनाता हूं, आप बड़े भाव से उस कथा को सुनिए। तुरंत प्रश्न हुआ, भगवान आपको ये देवी भागवत किसने दिया? कहा मेरे गुरुदेव व्यास जी महाराज ने। अब और एक प्रश्न आया, ये वेद व्यास कौन है? इसलिए अब कथा जाती है भगवान वेद व्यास पर। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, ये सब कथा देवी भागवत की ही है, बोलो जय श्री कृष्ण, कहीं बाहर की नहीं है। देवी भागवत में भगवान वेद व्यास का बहुत विस्तार से चरित्र दिया है। मैं आपको बहुत संक्षिप्त से कहता हूं। बहुत वर्ष पूर्व एक पाराशर ऋषि थे जो ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान, हर ग्रह गति उनको पता थी, कब कौन सा योग है उनको उंगली के टेरवे पर, उंगली पर पता चलता था कि अभी कौन सा योग चल रहा है। एक बार उनका विवाह एक ऋषि कन्या से हुआ और शुभ पुत्र के लिए अपनी पत्नी से कहा कि देखो भाग्यवान, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो ये पूरे विश्व को सनातन धर्म का उपदेश दे, ऐसा पुत्र चाहिए। और ऐसे पुत्र के लिए माता पिता को तप करना चाहिए। तो भाग्यवान मैं 8 साल तप करने जा रहा हूं, तुम मेरा इंतजार करो, बोलो जय श्री कृष्ण। और पत्नी को घर पर छोड़कर पाराशर ऋषि जंगल में चले गए 8 साल का तप करने। 8 साल का तप करके जब वापस लौट रहे थे, अरविंद में नारद जी मिल गए। कहा तप करने गया था, अच्छा पुत्र मिल जाए इसलिए। ओ भगवान पता है शादी के बाद नुकसान ही नुकसान है, बोलो जय श्री कृष्ण, पहले बहुत फायदे। कहा क्यों नारद जी ऐसा बता रहे हैं, आपकी तो शादी हुई नहीं है। नारद ने कहा हुई नहीं है, परंतु बारात में तो गए हैं ना हम लोगों की। शास्त्र में लिखा है शादी के बाद जो व्यक्ति पुरुष तप करता है, जो पुण्य करता है, जो दान देता है, उसका आधा उसकी पत्नी को मिल जाता है। इवन जो कमाता है वो भी मिलता है, बोलो जय श्री कृष्ण, आधे से ऊपर मिल जाता है वैसे तो जो आपने तप किया, आपने 8 साल तक तप किया, उसमें से आपको तो 4 साल का ही मिला, 4 साल का तो पत्नी ले गई आपकी। भगवान आपको 8 साल का तप चाहिए तो और 8 साल तप करो, उसमें से 4 आपको मिलेंगे। अब ये नारद जी ने फंसा दिया और बात भी सकते हैं। वहां से वापस लौट गए जंगल में, यहां पत्नी इंतजार करती रही और 8 साल बीत गए। फिर वापस आ रहे थे, आते आते एक नाव में बैठकर जा रहे थे और नाव में सामने एक मत्स्यगंधा थी, अत्यंत सुंदरी। पाराशर ने मत्स्यगंधा को कहा, देखो मत्स्यगंधा, अभी जो योग चल रहा है, इस योग में यदि गर्भाधान किया जाए, इस योग में यदि कोई पुत्र का जन्म होगा तो ये इस विश्व को, इस धराहर को, इस धरा को, इस पृथ्वी को परम विद्वान पुत्र प्रदान करेगा। अभी का योग बहुत दिव्य है,
इस योग में गर्भाधान होना चाहिए। देवी यदि तुम चाहो तो मेरे तत्व को, मेरी शक्ति को मैं तुम्हारे शरीर में स्थापित कर दूं। तुम्हारे द्वारा जो पुत्र होगा वो विश्व को सनातन धर्म की भेंट अर्पित करेगा। और मत्स्यगंधा तैयार हुई, अपना तत्व, अपनी शक्ति मत्स्यगंधा को दिया। मत्स्यगंधा उससे गर्भवती हुई और विवाह से पूर्व अभी मत्स्यगंधा की शादी नहीं हुई है और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। सोचा अभी शादी नहीं है, समाज क्या कहेगा, इसलिए जन्मजात उस शिशु को, उस बालक को उन्होंने यमुना नदी के बीच में एक जगह थी, पानी होता है चारों ओर और बीच में जगह होती है, उस जगह को संस्कृत में द्वीप कहते हैं। तो ऐसे द्वीप पर जाकर बच्चे को छोड़ दिया। ये पृथ्वी, ये द्वीप काला था और उस काली द्वीप पर इस बालक को छोड़ दिया, इसलिए इस बालक का नाम हो गया कृष्णद्वैपायन। वहीं पर भगवान ने उसकी रक्षा की, बालक बड़ा हुआ और स्वयं भगवान हयग्रीव ने वेद पुराण का ज्ञान उनको हयग्रीव रूप में समर्पित किया। उन्होंने उसी वेद को 4 भाग में बांटा, उसका विस्तार किया। संस्कृत में जो विस्तार करते हैं उसे व्यास कहते हैं, इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास, जिन्होंने 4 वेद बनाए। बाद में उनकी शादी हुई विटिका देवी से और शादी के बाद चिंता होने लगी अब पुत्र कब होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। समाज को यही चिंता होती है, शादी हो जाए 3 साल 4 साल, कई समाचार है कि नहीं, यही प्रश्न होता है। वेद व्यास जी ने वेद को 4 भाग में बांटा, उनमें से स्मृति की रचना की, श्रुति की रचना की, पुराण बनाए, परंतु अभी पुत्र नहीं है। पुत्र के लिए उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का अनुष्ठान किया। प्रभु कृपा से उनके वहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है शुकदेव। कथा बड़ी विस्तार से मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताता हूं, क्योंकि प्रायः ये कथा सबको पता होती है। जन्म हुआ शुकदेव का और शुकदेव जन्मते ही जंगल में चले गए। वेदव्यास और उदास, फिर से नारद जी का संग हुआ, भागवत ग्रंथ का उपदेश हुआ, सुखदेव जी वापस पढ़ने के लिए आए। ये कथा बहुत सुंदर है, परंतु विस्तार से कह नहीं सकता, क्योंकि आज देवी भागवत में जाना है। बोलो जय श्री कृष्ण, प्रवेश करना है, समय कम है। तो यही सुखदेव जी का बड़ा विस्तार है। सुखदेव जी ने पुनः आश्रम में आकर वेद व्यास भगवान से, अपने पिताजी से संपूर्ण श्रीमद् भागवत के ग्रंथ का अध्ययन किया। पढ़ने के बाद वो जंगल में चले गए, गांव में चले गए, घूमते 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 अपने जीवन को बिताने लगे। यहां व्यास जी दुखी हो गए। जब पुत्र नहीं था तो पुत्र कब आएगा ये चिंता, पुत्र आ गया तो अब पुत्र घर में नहीं रहता ये चिंता। बोलो जय श्री कृष्ण। तो यही चिंता रहती है समाज की। वेदव्यास और खिन्न हो गए। भगवान इतना सुंदर ब्रह्मविद शुकदेव नाम का पुत्र दिया, इतना विद्वान हुआ। भागवत की कथा वो ऐसे कह रहे हैं जैसे लग रहा है शुकदेव बोल रहे हैं और कृष्ण सामने दिख रहा है। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी। ऐसे सुखदेव परम महर्षि, परम ऋषि थे और ऐसा पुत्र पास में नहीं है। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ खाते हैं, कहाँ पीते हैं, किसको कथा सुनाते हैं, व्यास जी को कुछ नहीं पता। इसलिए मन उदास रहता था। उदास रहने लगे और एक बार एक वट वृक्ष के नीचे उदास होकर बैठे थे और वहां से नारद जी आए। नारद जी ने वेद व्यास को देखा और कहा, वेद व्यास आप उदास है, आपकी आंखों से लग रहा है आपके मन में कुछ है। हमारे शास्त्र में लिखा है, आकारैर इंगितैर गत्या चेष्टया भाषणेन च नेत्र वक्त्र विकारेश्च ज्ञायतेन्तर्गतम मनः। आंख पर से, चेहरे पर से पता चलता है कि आज व्यक्ति खुश है या नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। नौकरी पर से घर आएंगे और दरवाजा जैसे खोलते हैं तब से पता चलता है कि आज घर वाली मूड में है या नहीं है। पानी का ग्लास टेबल पे रख दिया, इसका मतलब आज ठीक नहीं है, और बहुत प्रेम से हाथ में दिया और जानू ऐसा तो ठीक है। आकार ही व्यक्ति के मुखारविंद से पता चलता है, इंगित ही उसकी आंखों को बढ़ाने चढ़ाने से पता चलता है कि आज इनके मन में क्या है। चेष्टया, उसकी चेष्टा पर से। तो व्यास जी का चेहरा आज उदास था। नारद जी ने पकड़ लिया, भगवान आज उदास है आप व्यास जी, क्या बात है, कुछ
कुछ विडंबना है मन में। वेद व्यास ने कहा, नारद जी क्या बताऊं, ये पूरा जीवन ही विडंबना है। मूल रूप से सुख कभी मिलता ही नहीं। कितना भी सुख के पीछे भागो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दुख आ ही जाता है। सोचते हैं ये काम हो जाएगा, फिर शांति, और वो मिल गया तो दूसरा काम आ गया, वो मिल गया तो तीसरा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे कई लक्ष्य बीत जाते हैं, परंतु शांत रूप से शांति कभी मिलती नहीं। भगवान नारायण ने विश्व बनाया ना, ध्यान दीजिएगा, भगवान नारायण ने पूरी सृष्टि बनाई, सबको सब दे रहे थे। ब्राह्मणों को बुद्धि दे दी, बहुत बुद्धि होती है ब्राह्मणों को, याद बहुत रहता है। क्षत्रियों को ताकत दिया, बनियों को बहुत कुछ दिया, बोलो जय श्री कृष्ण। उनको बुद्धि भी दे दी, ताकत भी दे दी, सब कुछ दे दिया, पर मन नहीं दिया, वो मन से दे नहीं सकते। क्षत्रियों को शक्ति दे दी, बनियों को बुद्धि दे दी, ब्राह्मण को ज्ञान दिया, सबको सब कुछ बांटने लगे भगवान। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा, प्रभु ये क्या, कुछ तो रखो अपने लिए, सब बांट देंगे तो दुनिया सामने भी नहीं देखेगी। भगवान ने धीरे से लक्ष्मी को कहा, चिंता मत करो, सबको सब कुछ दे दिया, अभी एक वस्तु मेरे पास है। कहा प्रभु क्या? भगवान ने कहा शांति। सबको सब कुछ दिया परंतु शांति कभी दी नहीं। इंडिया थे तो सोचते थे अमेरिका जाएंगे भी शांति, बस यहाँ गए तो कुछ और। कहने का मतलब हर बार हर चीज के लिए हम भागते फिरते हैं और हर लक्ष्य समय से बदल जाता है। नारद जी क्या बताऊं मैं आपको याद है नारद जी, बहुत वर्ष पूर्व मुझे पुत्र नहीं था, तब आपने ही मुझे 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत दिया था और मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और वो कोई सामान्य पुत्र नहीं, स्वयं भगवान नारायण का अवतार भगवान शुकदेव थे। वो सामान्य नहीं थे। पुत्र आया और जंगल में चला गया नारद जी, भगवत की कृपा से वो चला गया लड़का, वो भी वापस आया और मेरे से संपूर्ण भागवत का अध्ययन किया और पढ़ के फिर चला गया। उन्हीं के उदासी में बैठा हूं, सोच रहा था वृद्ध हो जाएंगे मैं और मेरी पत्नी, बच्चे हमारी सेवा करेंगे, वो पुत्र कहाँ है कुछ पता नहीं, सुख और शांति नहीं मिलती। नारद जी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने एक नहीं, मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी है। हर एक पुराणों में मैंने विभिन्न देवताओं के मत को प्रवर्तित किया। मैंने अलग अलग पुराणों में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देवताओं के बारे में लिखा। गणेश पुराण में गणेश के बारे में बहुत कुछ लिखा, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के लिए, परंतु फिर भी इतना कुछ लिखने के बाद भी मन को संतोष नहीं मिलता, मन को शांति नहीं मिलती। नारद जी ने कहा वेदव्यास एक बात बताऊं? हाँ जी बताइए। नारद जी ने कहा वेदव्यास ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, वो शायद कि शास्त्र में नहीं लिखा है, ये मेरा निज अनुभव है। और सज्जनों ये बात सत्य है कि जो शास्त्र में नहीं लिखा होता है ना, और यदि ऐसी बात अनुभव से पता चल जाए तो अनुभव की बात उत्तम होती है। नारद जी ने अपना अनुभव बताया। नारद जी कहते हैं कि सुनिए वेदव्यास, मेरा जन्म भगवान ब्रह्मा जी की गोद से हुआ है, मेरी मां नहीं है। मेरा जन्म ब्रह्मा जी की गोद से हुआ, मैं तो मानस पुत्र हूं, परंतु हाँ मुझे याद है मेरा पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मां गांव में लोगों के घर में काम करती थी, कहीं कचरा करने जाती है, कहीं पोछा करने जाती है, कहीं बर्तन करने जाती थी, लोगों के घर का जूठा खाना लेकर आती थी। वेदव्यास हम बहुत गरीब थे और जब दिन भर मैं काम करके थक जाता था और शाम को जब मां की गोद में सोता था ना, वेदव्यास थकान उतर जाती थी। मेरी मां अपने हाथों से जब मुझे भोजन कराती थी तो मां के हाथ का खाना खाकर मुझे तृप्ति मिल जाती थी। एक बात कहूं वेदव्यास, बिना मां के आज तक पृथ्वी में किसी को शांति नहीं मिली। शांति देने वाली कोई गोद है तो वो केवल मां है, और मां के चरणों में जो शांति है वो किसी और देवताओं के चरणों में नहीं है। आपने मां का गुणगान गाया, अपने मां भगवती, अपनी कुलदेवी के बारे में कभी सोचा? वेदव्यास के चेहरे पर एक ही शब्द था, ना।
आप देवी के बारे में कुछ सुनिए, देवी के महत्व को जानिए, तब आपको शांति मिलेगी। माँ के बारे में जानिए, क्योंकि शास्त्र में बताया है न मातुः परदैवतम्, इस विश्व में माँ से बड़ा कोई देवता नहीं है। सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पूरे महाभारत को देखिए, पूरी गीता को और पूरे भागवत को देखिए, कृष्ण ने कभी किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाया। कृष्ण ने यदि मस्तक झुकाया है तो केवल एक जगह पर, और वो है मां यशोदा। तो केवल मां के चरणों में शांति है। आप मां का चरित्र देखिए, मां जगदम्बा कौन है उसके बारे में कुछ जानिए। वेदव्यास ने नारद से कहा, नारद जी आप ही कुछ बता दो। बोलो जैसे कृष्ण, और कहां जाए हम, आप ही कुछ सुना दीजिए। नारद जी ने कहा, भाई मैं तो वैष्णव हूं, विष्णु की ही उपासना करता हूं, हरदम नारायण का नाम लेता हूं। आप एक काम करिए, मां भगवती के बारे में जानना है तो आप स्वयं भगवान महादेव के पास जाइए, क्योंकि महादेव के सिवाय इस विश्व में बड़ा कोई गुरु नहीं है। महादेव ये परम गुरु है, उनके पास जाइए। और जो भगवान महादेव जानते हैं, महादेवी के बारे में इतना कोई नहीं जानता। आप कैलाश मानसरोवर जाइए, वहां जाकर महादेव के शरणों में बैठिए, और महादेव जो आपको मां का चरित्र सुनाएंगे, बस वो सुनकर आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएगी। वेदव्यास ने कहा ठीक है। और बाद में वेदव्यास चलते 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 बद्रिक आश्रम छोड़कर अब कैलाश मानसरोवर पर्वत पर गए। भगवान शिव के एक नहीं 12 धाम है। बोलो जैसे कृष्ण। सौराष्ट्रे सोमनाथंच, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्या महाकालम, ओमकारम ममलेश्वरम। अब ये बहुत सुंदर कथा है अलग अलग ज्योतिर्लिंग की। अब रन्ना बेन जब शिव पुराण कराए तब बोलो जैसे कृष्ण। तो कहने का तात्पर्य भगवान शिव के कई चरित्र है, उनके एक बड़ी बड़ी कथा है, पर उन सभी तीर्थों में, उन 12 ज्योतिर्लिंग का भी एक प्रमुख मंदिर हो, एक प्रमुख तीर्थ हो तो वह कैलाश मानसरोवर, क्योंकि वो भगवान का घर है। और सब तीर्थ है और कैलाश मानसरोवर ये भगवान का घर है। गुजराती में कहावत है, दुनिया नो छेड़ो घर। कहीं भी घूमने जाएंगे, हंस ऐसा शब्द कहीं नहीं आएगा। घूमकर जब घर आएंगे तब होगा हंस, घर पहुंच गए। तो संतोष एक जगह पर है, वो है कैलाश। घूमते हुए कैलाश पहुंच गए। भगवान शिव समाधि में बैठे थे, हजारों वर्ष की उनकी समाधि होती है, और शिव तो समाधि के देव है। आगे नंदी बैठा था, और वेद व्यास ने नंदी से निवेदन किया, नंदी जरा भगवान को जगाओगे। नंदी ने कहा मेरी ताकत नहीं है, वो इनकी इच्छा होगी तब जगेंगे और इनकी इच्छा होगी तब समाधि में जाएंगे। आप आए क्यों हैं? क्योंकि यहां तो बिना मतलब के कोई आता ही नहीं। बोलो जैसे कृष्ण। मंदिर में बिना काम के तो कोई जाता नहीं। आप क्यों आए हैं? हंसते हुए वेदव्यास ने नंदी से कहा, नंदी मैं मां भगवती के बारे में कुछ जानने आया हूं। मुझे नारद जी ने यहां भेजा है। मेरे मन में कुछ विडंबनाएं हैं और मैं उस विडंबनाओं को, मेरे जीवन के दुख को दूर करना चाहता हूं। मुझे कुछ दुख है। नंदी ने कहा बताओ क्या दुख है, आपको कोई परेशानी है? तब उन्होंने बताया कि नंदी मैं आपसे क्या बताऊं, मेरे घर में पुत्र नहीं था, और जब पुत्र आया तो घर में रहा नहीं, जंगल में चला गया। वहां से वापस पढ़ने के लिए आया और पढ़कर वापस चला गया। मेरे जीवन में शांति नहीं है, मुझे शांति चाहिए। शांति के लिए कोई उपाय खोजने के लिए महादेव के शरणों में आया हूं। नंदी ने कहा महादेव के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, बैठ जाओ मेरे चरणों में। और कहावत है ना, चाह करता कितली गर्म हो। बोलो जैसे कृष्ण। भगवान शांत है, ये गर्म है। नंदी ने कहा बैठ जाओ अपने चरणों में वेदव्यास, मैं बता दूंगा आपको। शांति ही चाहिए ना, शांति के लिए साधना करो वेदव्यास। कैसी साधना? जप करो, उपासना करो कोई एक मंत्र का। अच्छा नंदी आपको कोई मंत्र पता है ऐसा? हाँ है, मुझे पता है। अच्छा कौन सा मंत्र? तो कहा 9 अक्षर का एक मंत्र है, और जो भी व्यक्ति इस 9 अक्षर के मंत्र का जप करता है उनके जीवन की समस्त अशांतियां दूर हो जाती है, उनके जीवन में परम शांति की प्राप्ति होती है।
इस मंत्र का नाम है नवारण मंत्र। बहुत ही सरल, सुभग और सुंदर है, ये सब कोई जानता है। और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चै। ये नवारण मंत्र है। वेदव्यास ने कहा ये मंत्र आया कहाँ से, और नंदी ने कहा ये मंत्र नवरात्रि से आया है। ओ ये नवरात्रि क्या है? और अब नंदी ने शुरू किया नवरात्रि के बारे में बताने। सुनो वेदव्यास, नवरात्रि 9 दिन की होती है। दुनिया के अलग अलग त्योहार, अलग अलग उत्सवों में से केवल रात्रि का महत्व है, एक शिवरात्रि और एक नवरात्रि। 9 रात तक मां जगी, मां 9 रात तक सोई नहीं, इसलिए इन 9 रात्रि में जो जगता है और इन नवारण मंत्र का जप करता है, मां जगदम्बा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। मां के 9 स्वरूप है। कौन से? नंद ने बताया, प्रथमम शैलपुत्रीं च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिरात्रि च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये नवदुर्गा है और इन 9 दिनों में इन नवदुर्गा की साधना करिए वेदव्यास, सब अशांति चली जाए। वेदव्यास जरा माथा ठीक करने लगे, ये सब है क्या? 9 रात्रि, नवदुर्गा, थोड़ा नंदी मुझे ठीक से बताओ, और ये सब ठीक से बताओ, मगर मुझे पहले ये बताओ तुम्हें ये सब पता कहां से चला? तुम्हें ये सब किसने बताया, ये बताओ। और अब तो भाई कथाकार जो होते हैं ना, उनको आप कुछ भी पूछेंगे तो उनको कहने में बड़ा आनंद आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और नंदी को आनंद आ गया, माँ का चरित्र गाना है ना उसको, इसलिए अब नंदी माँ के चरित्र गाने में लग गए और अब सब बातें, सब रहस्य खोलने लगे। सुनो वेदव्यास, बहुत वर्ष पूर्व की बात है। शिव और पार्वती ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। और एक बात बताऊं, किसी को बोलना मत वेदव्यास, जहां बहुत प्रेम होता है ना, वहां झगड़ा भी बहुत होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये दोनों बहुत प्रेम करते हैं और दो रोज झगड़ते रहते हैं। दोनों के बीच में रोज कुछ ना कुछ झगड़ा होता है। हो अच्छा, हम तो मानते ही नहीं। अरे क्या बताऊं, रोज शास्त्र चर्चा होती है और रोज विविध बातों का अभ्यास, आयाम और चर्चाएं होती रहती है। सुनिए, एक बार ऐसा हुआ, भगवान शिव समाधि में गए थे, पार्वती अकेली घर पे। 3 महीने के बाद भगवान की समाधि खुली और भगवान घर आए और इनकी समाधि टूटी। बोलो जय श्री कृष्ण। पार्वती ने कहा, आपके जीवन में मेरा कोई महत्व है कि नहीं? मेरे लिए टाइम निकलता ही नहीं आपके लिए। कितनी समाधि, मैं भी हूं आपके जीवन में, कुछ तो मुझे चाहिए आपसे। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, देवी आपको क्या चाहिए? मैं आपके साथ आनंद करना चाहती हूं, मैं आपके साथ शास्त्र चर्चा करना चाहती हूं, मैं मेरे जीवन का कुछ क्षण प्रभु आपके साथ बिताना चाहती हूं। भगवान शिव ने कहा कि संसार में मुझे आनंद नहीं है, मुझे तो आनंद मिलता है मेरे राम के स्मरण करने में। मुझे केवल राम के नाम में ही आनंद मिलता है। तुम्हारे से बात करके बात भी मैं क्या करूं? या तो तुम्हारे पिताजी की बात करोगी तुम, और तो कोई टॉपिक होता ही नहीं है, या तो फिर कोई घर की बात होगी, या क्या सीरियल की बात होगी। हाँ, सीरियल का तो इतना प्रभाव है सज्जनों, फोन में भी बात होती है। बताओ वो प्रतीक्षा, वो सीरियल में वो प्रतीक्षा थी ना, उसका भाई मर गया। बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ले, सीरियल में सब झूठ होता है, मगर फिर भी चर्चा फोन में होती है। देवी मैं आपसे क्या चर्चा करूं? देवी ने कहा, भगवान आपको ऐसा है ना, चलो मैं एक ऐसा निर्माण करती हूं कि हम हम एक खेल खेलेंगे, और यदि उस खेल में प्रभु आपने मुझे हरा दिया तो जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी, और प्रभु मैंने आपको हरा दिया तो जो मैं कहूंगी प्रभु आपको करना होगा। ठीक है देवी, मैं तैयार हूं। सज्जनों, आपको आश्चर्य होगा, आज मां भगवती पार्वती ने चौपाट की रचना कर दी। ऐसे ऐसे सुंदर एक उसको हिंदी में क्या कहते मुझे नहीं पता, परंतु सोकटाबाजी एक बहुत ऐसे एक खेल होता है जिसमें पासे डालना है। उसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं, उसमें 3 घर ऐसे होते हैं जो भगवान का घर कहा जाता है। वहां एक दूसरे को मार नहीं सकते। तो ऐसा बहुत सुंदर एक खेल पार्वती ने निर्माण किया। 4 कुके, 4
वो दिया शिव जी को और 4 खुद के पास रखा। एक तरफ नंदी को बिठाया और एक तरफ गणेश को बिठाया। गणेश माता के पक्ष में और नंदी भगवान के पक्ष में। सोक्ताबाजी का खेल शुरू हुआ। खेलते खेलते कभी पार्वती भगवान शिव के उस पैदे को मार देती है, कभी भगवान शिव गणेश के पैदे को मार देते हैं। ऐसे ऐसे खेल खेल में सज्जनों ये मत समझिए ये जुगार है, ये खेल कर्म का सिद्धांत है। उस खेल में पार्वती ने कर्म का सिद्धांत बताया। कर्म करना ये व्यक्ति के हाथ में होता है। पासा डाला, कर्म किया, जितना कर्म हुआ उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। कर्म हुआ 3 तो व्यक्ति 3 स्टेप्स ही आगे जा सकता है। ये कर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत था। और करते करते भगवान शिव हार गए। पार्वती ने कहा प्रभु आप हार गए, अब जो मैं आपको कहूंगा वो आपको करना है। बताओ पार्वती मैं आपके लिए क्या करूं। और हंसी हंसी में मजाक मजाक में पार्वती ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। भगवान मुझे आपके हाथ की वेणी पहनना है मस्तक, और वो भी वेणी, वो पुष्प की माला ऐसी होनी चाहिए भगवान, उसमें एक ऋतु के नहीं 6 ऋतु के 2-2 पुष्प होना चाहिए। 6 ऋतु है ना, अलग अलग ऋतु का 2-2 पुष्प लाइए, वेणी में बांधिए और प्रभु आपके हाथ से मुझे पहनाइए। वो मैं पहनना चाहती हूँ, पर प्रभु एक शर्त है, एक भी फूल मुरझाना नहीं चाहिए। मुझे प्रत्येक फूल ताजा और सुंदर चाहिए। और ऐसा भगवान शिव से भी संभव नहीं हो पाया। एक ऋतु का फूल तोड़ने गए, एक ऋतु का फूल मिला, दूसरी ऋतु आई संभाल कर रखा, तीसरी ऋतु आई उसका 2 फूल लिया, चौथी ऋतु का फूल लेने गए, तब तक जो पहली ऋतु के जो 2 पुष्प थे वो मुरझा गए। वेणी में बांधा। भगवान ने सोचा पार्वती को कहाँ पता चलेगा, ऐसे बांध कर पार्वती के माथे में जब बांधने गए, पार्वती ने कहा प्रभु ये झूठ, ये 2 पुष्प तो मुरझा गए हैं। तो पार्वती अब क्या करोगी। पार्वती ने कहा भगवान मैं आपको एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा कर्म करूंगी जिससे आप दुखी हो जाएंगे। भगवान ने कहा क्या देवी। भगवान आज इसी क्षण में मेरे अतीत मेरे अनागत जितनी भी बातें हैं वो सबको मैं भुला दूंगी। मैं भूल जाऊंगी मैं पार्वती हूं, मैं भूल जाऊंगी मैं सती हूं, मैं भूल जाऊंगी मैं सावित्री हूं, मैं भूल जाऊंगी मैं दुर्गा हूं, मैं अपने आप को भुला दूंगी। और सज्जनों उसी समय पार्वती ने अपने मन को विक्षिप्त कर दिया। पार्वती सब कुछ भूल गई। वेदव्यास ने आपको क्या बताऊं, जिस पार्वती के कारण, जिस मां के कारण पूरा कैलाश सुंदर था, वो मेरा कैलाश मुरझा गया। ये पार्वती पूरे कैलाश को सुंदर बनाए रखती थी। रोज इस मानसरोवर में आने वाले हंस को मां पार्वती अपने हाथों से मोती खिलाती थी। हंसों ने आना बंद कर दिया, ऋतु ने खिलना बंद कर दिया और पार्वती सब कुछ भूल गई। भूल गई ये मेरा पुत्र गणेश है, भूल गई ये मेरा पुत्र कार्तिकेय है। यहां तक ये भी पार्वती भूल गई कि ये मेरे पति भगवान शिव है। गणेश और कार्तिकेय ने भगवान महादेव से निवेदन किया प्रभु कृपा करिए और मां पार्वती की स्मृति को वापस लाइए, उनको कहिए वो कौन है। बार बार कहने से उनको सब याद आ जाएगा। प्रभु आप कुछ करिए। अब भगवान महादेव ने एक ब्रह्म का रूप लिया, एक ब्राह्मण का रूप लिया और अपने चेले को बनाया गणेश। गणेश को एक चेला बनाया। एक ऋषि बनकर पार्वती के पास जाते हैं और पार्वती को संपूर्ण ज्ञान देते हैं भगवान शिव। एक शिष्य की तरह बिठाते हैं और संपूर्ण ज्ञान देते हैं। सुनो पार्वती, तुम बहुत वर्ष पूर्व शिवा थी, तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ सती के रूप में, तुम्हारा तीसरा जन्म हुआ पार्वती के रूप में। पार्वती बनने के बाद देवी एक बार तुम याद करो, तुमने महिषासुर को मारा और तुम्हारे अलग अलग 9 रूप बन गए। याद करो पार्वती, इस पृथ्वी पर जब मंत्र प्रभाव घटने लगा, दुरुपयोग होने लगा, तब मैंने तुम्हारे शरीर की उस शक्ति को लेकर एक यंत्र में रख दिया, जिस यंत्र का नाम है श्री यंत्र। और इस श्री यंत्र में मां तुम 10 रूपों में हो, जिसका नाम है 10 महाविद्या। ये सब भगवान शिव ने पार्वती को जनाया, पार्वती को उपदेश दिया और पार्वती को सब कुछ याद आया।
सुनिए वेदव्यास, ये जब सिखा रहे थे ना, तब मैं गणेश जी के पास वहीं बैठा था, इसलिए मुझे पता है दुर्गा कौन है। और इन्हीं मां भगवती के कई रूपों में एक रूप है मां भगवती का पार्वती, और उस पार्वती बहुत सुंदर थी, और उन पार्वती ने अलग अलग समय में 9 रूप लिए। ये 9 रूप जब धारण किया, उन 9 दिनों को कहा जाता है नवरात्रि। और ये नवरात्रि 4 प्रकार की होती है, उसमें से 2 नवरात्रि प्रकट है और 2 नवरात्रि गुप्त है। सबसे पहली नवरात्रि आश्विन नवरात्रि, आसो महीने में जो नवरात्रि आती है वो सर्वश्रेष्ठ कही गई है। जो प्रकट नवरात्रि है, जिसमें सब लोग गरबा खेलते हैं, और गरबा भी बड़ा उल्टा खेलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक जगह पे ऐसा हुआ था, एक चर्चा हुई और पूछा ये गरबा क्यों लोग खेलते हैं, गुजराती लोग। तो एक आदमी ने जवाब दिया, भाई हम माता जी की परिक्रमा करते हैं। तो बड़े ध्यान से जब देखेंगे सज्जनों, तो देखिएगा परिक्रमा जब करते हैं तो हम ये क्लॉकवाइज करते हैं ना, राउंड करते हैं। गरबा तो उल्टा घूमते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और हमारा गरबा तो उल्टा ही होता है। तो उल्टा क्यों, हम क्यों उल्टा राउंड करते हैं? सुनना है तो 7 दिन में आना, कभी भी आ सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये सब हम सीरियल पर से सीखे हैं। सीरियल में ऐसा याद है, हो सीरियल खत्म, फिर बताओ कल क्या होगा। अब कल क्या होगा ये देखने के लिए कल देखना है। तो नवरात्रि ऐसे उल्टा चक्र, उल्टी परिक्रमा क्यों, इसका रहस्य देवी भागवत में है। 9 दिन में प्रथम नवरात्रि जो है वो आश्विन नवरात्रि है। जो नवरात्रि में मां ने 9 रूप धारण किए, इसलिए वो प्रकट नवरात्रि है। दूसरी नवरात्रि बताई गई है चैत्र नवरात्रि, जो अभी चल रही है, जो मां की अति प्रकट नवरात्रि है। इस नवरात्रि में भी मां के कई रूप का प्रागट्य हुआ था। इस नवरात्रि में मां के 10 विद्या यानी 10 रूपों का प्रागट्य हुआ। 10 महाविद्याओं का प्रागट्य इन चैत्र नवरात्रि में हुआ है। इसलिए इस चैत्र नवरात्रि में जप करने का बड़ा महत्व है। उस नवरात्रि में गरबा, पूजा, यज्ञ, साधना करने का महत्व है, आसो वाली। और चैत्र नवरात्रि में जप करने का महत्व है। 9 अक्षर का जप करिए वेदव्यास। और ये नवरात्रि भी बड़ी अलग अलग प्रकार की होती है। सज्जनों ध्यान दीजिए, जिस नवरात्रि सोमवार को शुरू होती है वो शैव नवरात्रि कही जाती है। इसलिए सोमवार से जो नवरात्रि शुरू होती है, उन नवरात्रि में आरोग्य की उपासना की जाती है, अच्छे आरोग्य के लिए साधना की जाती है। जो नवरात्रि मंगलवार को शुरू होती है वो मंगल कामनाओं के लिए मानी जाती है। पुत्र पौत्री का शादी करना है, अच्छे से विवाह करना है, अच्छा लड़का लड़की मिल जाए, इसलिए मंगलवार वाली जो नवरात्रि है उसमें पूजा की जाती है। बुधवार को नवरात्रि जो शुरू होती है यदि, तो वो बुद्धिप्रद नवरात्रि है। गुरुवार को जब शुरू होती है तो वो ज्ञान देने वाली नवरात्रि होती है, जिसमें सरस्वती की साधना की जाती है। शुक्रवार को नवरात्रि होती है, उसको महालक्ष्मी नवरात्रि कहा जाता है, जिसमें लक्ष्मी की उपासना की जाती है। तो ये नवरात्रि महालक्ष्मी नवरात्रि है, क्योंकि शुक्रवार को जिसका प्रारंभ हुआ है। आज दूसरा दिन है। शुक्रवार को जो नवरात्रि है वो धनप्रद नवरात्रि है। शनिवार को यदि नवरात्रि शुरू होती है तो वो शत्रु विनाश के लिए मानी गई है, तंत्र विद्या का उसमें प्रयोग होता है। और रविवार को यदि नवरात्रि शुरू होती है तो उस रविवार वाली नवरात्रि में तेज और ऐश्वर्य के लिए साधना की जाती है। वेदव्यास आप एक काम करो, इन नवरात्रि में आप माँ भगवती के नवारण मंत्र की साधना करो, आपको परम शांति की प्राप्ति होगी। वेदव्यास ने कहा वो शांति अभी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले मुझे बताओ ये माँ के 9 रूप कैसे हुए। आप तो सब बातें आधी आधी छोड़ देते हैं। नंदी है, मुझे बताओ इस जो आश्विन नवरात्रि में नवरात्रि के माँ का रूप क्या है, वो किस तरह से वो माँ का स्वरूप हुआ। नंदीश्वर ने बहुत सुंदर बातें बताई, पर संक्षिप्त में सुनो वेदव्यास। बहुत वर्ष पूर्व की बात है। एक बार महिषासुर नाम का एक असुर हुआ। पूरी पृथ्वी को इस महिषासुर ने आक्रंद कर दिया था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की साधना की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। कहा मांगो महिषासुर क्या चाहिए, और महिषासुर ने वरदान मांगा।
कि प्रभु ऐसा वरदान दो कोई मुझे मार न सके, मैं अजर और अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा ये तो संभव ही नहीं है, जिन्होंने जन्म लिया उसको मरना ही है, जन्म और मृत्यु तो आती ही है, आप और कुछ वरदान मांगो। और महिषासुर ने वरदान मांगा, प्रभु मैं मरूं परंतु कोई पुरुष मुझे मार न सके, कोई जीव जंतु से मैं न मरूं, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने बोल दिया तुरंत तथास्तु। उसमें स्त्री रह गई, बोलो जय श्री कृष्ण। ये भूल गया कि स्त्री, उसने सोचा एक औरत मुझे क्या मारेगी, जो अबला होती है, जो नारी होती है, वो मुझे क्या मारेगी। इसको पता नहीं एक नारी नारायणी हो सकती है, और भूल गया। और ब्रह्मा जी ने उसके भाग्य में लिख दिया तुम्हारा वध एक स्त्री करेगी। समय बीतता गया, अपने आप को अजर अमर समझने लगा वेदव्यास। ये जो महिषासुर अपने आप को अजर अमर समझने लगा, समस्त राजाओं को परास्त किया, अलग अलग देवताओं को परास्त कर दिया, और अंत में त्रिदेव पर आक्रमण किया महिषासुर ने। ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ युद्ध करने लगा। भगवान महादेव ने बहुत दिन तक इसके साथ युद्ध किया, पर ये मर नहीं रहा। भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को इशारा किया, ब्रह्मा ऐसा क्या है इनके भाग्य में, ये मर क्यों नहीं रहा है। तब ब्रह्मा जी ने बताया, प्रभु इसको हम नहीं मार सकते। कहा क्यों? माफ करिए महादेव, मैंने उन्हें वरदान दिया है एक स्त्री ही इसका वध कर सकती है। महादेव ने कहा चलो घर वापस। तीनों देवता अपने अपने घर चले गए। घर पर आए और महादेव ने महादेवी पार्वती को इशारा किया, जाओ देवी, ये आपके हाथ से विनाश को पाएगा। और महादेवी इतनी सुंदर, पार्वती इतनी कोमलांगी, बिल्कुल एकदम सुंदर, और कहा जाता है कि पार्वती से सुंदर इस विश्व में कोई नहीं है। इतनी सुंदर कोमलांगी, जो हाथ में कुछ लेती है तो उसका हाथ लाल हो जाता है। पिता के घर में कभी इस पार्वती ने जमीन पर पैर नहीं रखा, इतनी कोमल है। और उसको महादेव ने कहा जाओ देवी मारो महिषासुर को। अब पतिदेव ने कहा है, पहले का जमाना ऐसा था कुछ भी सामने बोल ही नहीं सकते, बोलो जय श्री कृष्ण। और आज का जमाना उल्टा है, बोलने ही नहीं दे सकते। पहले ऐसा होता था भाई कुछ नहीं बोलना है, पति ने कहा वो ही पत्नी को करना है, और तुरंत पार्वती खड़ी हो गई, दरवाजे पर गई और पीछे देखा, भगवान को स्मित किया, प्रभु आप जब कहीं जाते हो तो नंदी पर बैठकर जाते हो, प्रभु मैं पैदल जाऊं। भगवान को हंसी आई, और महादेव एक वाघ के आसन पर, व्याघ्रासन पर बैठे थे। भगवान ने चट्टी बजाई, मंत्र फूका और वाघ को जीवित कर दिया। महादेव ने जाओ पार्वती की सवारी बन जाओ। आज वाघ बाहर गया, और आज माँ पार्वती पहली बार वाघ पर बैठ गई। ये माँ की सबसे पहली सवारी, व्याघ्र निवासिनी, जिसको माँ को वाघेश्वरी कहते हैं, ये माँ का पहला रूप है। पार्वती वाघ पर बैठी और देवी देवता देखने आए, माँ ये आपका इतना अद्भुत स्वरूप। समस्त देवी देवता वहां पहुंच गए, गणेश कार्तिकेय ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम कुबेर सब लोग वहां इर्द गिर्द। आज पहली बार माँ को वाघ पर मैं देखा। माँ को कुछ देना चाहते हैं, क्या देंगे। भगवान गणेश के हाथ में तो कुछ था ही नहीं, एक लड्डू था, बोलो जय श्री कृष्ण। लड्डू तुरंत माँ के मुख में रख दिया, माँ मेरे पास कुछ नहीं है, ये मीठा आपको खिला रही हूँ, जाओ आपका मार्ग प्रशस्त हो। तब से एक नियम हो गया, कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ मीठा खा कर जाते हैं। और गुजरातियों तो सबने मीठा डालना शुरू किया तब से, बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए गुजरातियों के काम कभी अटकते नहीं, यही रहस्य है मीठे का। कहीं भी जाओ मीठा खाकर जाओ, कार्य कभी अटकेगा नहीं, वो निर्विघ्न हो जाएगा। आज गणेश ने माँ को मोदक खिलाया, कार्तिकेय खड़े थे, माँ मैं आपको क्या दे सकता हूँ। अपनी शक्ति, अपना धनुष माँ के चरणों में रख दिया, माँ यही मेरी संपत्ति, यही मेरी शक्ति है। और धनुष माँ ने हाथ में ले लिया। स्वयं भगवान नारायण आए और भगवान नारायण ने अपना चक्र माँ को दे दिया, माँ ये चक्र मैं आपको समर्पित करता हूँ। माँ ने एक हाथ में चक्र धारण किया। स्वयं भगवान हनुमान वहां थे, अपनी गदा माँ को दे दिया, माँ ने गदा धारण किया। ऐसे करते करते अलग अलग देवताओं ने अपने अपने आयुध माँ के चरणों में रख दिए। माँ ने अपने अपने हाथों में वो आयुध ले लिया। वेदव्यास, बड़ी सुंदर माँ की मूर्ति थी, इतना सुंदर भव्य रूप आज तक किसी ने देखा नहीं था।
विभिन्न अवतारों में हाथों में अलग अलग आयुधों को धारण करके मां वाघ पर बैठी। और इतना सब कुछ आने के बाद भी महादेवी वो पार्वती के अंदर डर था, भय था, मैं कैसे युद्ध करूंगी। सब कुछ हाथ में लिया और जरा सा पीछे देखा, महादेव थे। और महादेव ने जरा सा आंखें बंद की, पार्वती मैं आपके हृदय में हूं। और महादेवी के हृदय में महादेव आए और ये महादेवी महाकाली का रूप बनी, इतना भव्य रूप लिया। युद्ध मैदान में युद्ध करने गई और 9 दिन तक मां का युद्ध चला। पहले दिन धूम्र विलोचन नाम का एक दैत्य आया, मां ने उसको मार कर धूमावती का रूप लिया। दूसरे दिन मां ने तिमिर को मारा तो मां ने तौमर को मारकर मां तिमिर वाहिनी कहलाई। ऐसे करते करते वेदव्यास मां ने एक एक दिन में अलग अलग रूप को धारण कर लिया। तीसरे दिन मां ने रक्त बीज को मारा। रक्त बीज को मारते समय मां का बहुत भयंकर रूप था। रक्त बीज का नियम था, उसके शरीर से जितनी भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी इतने नए रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। शरीराद रक्त बिंदवः, शरीर से जितने रक्त की बूंद जमीन पर गिरी नया रक्त बीज। मां ने ऐसा रूप ले लिया, मां आज रक्तपान करने लगी और वो रक्त बीज के खोपड़ी को हाथ में धारण करके मां ने आज खून पिया। ऐसा भयंकर रूप था। तीसरे दिन, चौथे दिन मां भगवती भुवनेश्वरी बनी और पूरे भुवन को मां ने शांत किया। पांचवें दिन मां ने ऐसे करते करते अलग अलग रूप लेकर मां ने रक्त बीज को मारा, मां ने चंड मुंड को मारा, मां चामुंडा बनी और मां सिंह पर बैठ गई और सिंहेश्वरी कहलाई। सातवें दिन को चंडमुंड को मारा। आठवें दिन अब महिषासुर आया और महिषासुर के साथ मां भयंकर युद्ध करने लगी। एक दिन 2 दिन बिता पर ये महिषासुर मर नहीं रहा है। सातम आठम पूरा 9वीं का दिन तक युद्ध चला। रात्रि हो गई, रात तक मां युद्ध करने लगी और युद्ध करते 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 महिषासुर डरने लगा, अब क्या होगा, भागने लगा। जहां जाता है वहां देवी का दर्शन होता है। दिशा है 10, 10 दिशाओं में मां ने अपना रूप फैला दिया। प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्रियाग्नयाम अग्निदेवता, दक्षिणे वतुवाराही नैऋत्याम खड्गधारिणी, प्रतीच्याम वाग्नी रक्षेद वायव्याम मृगवाहिनी, उदीच्याम पादुकौमारी ऐशान्याम शूलधारिणी, ऊर्ध्वम ब्रह्माणि में रक्षेद अधस्ताद वैष्णवी तथा। ये मां के 10 रूप हो गए। एक मां 10 रूपों में फैल गई। महिषासुर जहां जाता है वहां दुर्गा दिखती है। डर गया और एक भैंस का रूप ले लिया और आज मां ने इतना भव्य रूप लिया। वही महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 10 दुर्गा सब एक जगह पर आया, एक शरीर में आ गई मां और इतने भयंकर रूप में मां ने महिषासुर को मारा। और जिस दिन महिषासुर को मारा मां का विजय हुआ उसको हम कहते हैं विजयादशमी। 9वीं की रात, 10वीं की प्रातः काल मां का विजय हुआ, इसलिए विजयादशमी उसको कहा जाता है। और आज के दिन मां ने विजयादशमी के दिन प्रातः काल महिषासुर को मारा और वहां अलग अलग ऋषि मुनि आए और मां का बहुत सुंदर स्तवन किया, स्तुति गाई मां की। इन 9 दिन तक मां ने जो जो किया वो इन ऋषि मुनियों ने गाकर मां को सुनाया, जिसको कहता है सकरादय स्तुति। बहुत सुंदर स्तुति है। ऋषि मुनि की वाणी शब्द हो गई। मां को कहने लगे, मां किम वर्णयामि तव रूपम अचिन्त्य में तत्किंचापि वीर्यम सुरक्षयकारि भूरि, किंचाहवेषु चरितानि तवद्भुतानि सर्वेषु दिव्य सुरदेव गणादिकेषु। मां हम आपका क्या वर्णन करें, पहले दिन ये थी, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये। मां तूने हमारे लिए, इस विश्व के लिए रात को जागरण किया। मां तू सोई नहीं, मां तूने रक्तपान किया, मां तूने हड्डियों का हार पहना, मां तूने लहू मांस को अपने शरीर पर चढ़ाया। ऐसी ऐसी मां की स्तुति की और मां शांत हुई। शांत मां ने ऋषि मुनियों को कहा, ऋषि आपने बड़ी स्तुति की है, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न हूं। एक काम करो, आज के बाद इन 9 दिन तक जो रात्रि में जागरण करेगा, इन 9 दिन तक
जो मेरी आराधना, मेरी पूजा करेगा, आपने जो मंत्र गाए उस मंत्रों से जो मेरी उपासना करेगा, मैं उसको सर्वैश्वर्य प्रदान करूंगी, उसको सब कुछ दे दूंगी। तब से वेदव्यास इस नवरात्रि की परंपरा शुरू हुई है। तो आप एक काम करो, नवरात्रि की साधना करो, नवार्न मंत्र का जप करो, और इस नवार्न मंत्र के जप करने से आपकी समस्त अशांतियां दूर हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। वेदव्यास ने कहा अशांति दूर नहीं और बढ़ गई। बोलो जय श्री कृष्ण। कहा क्यों? अरे आपने तो मुझे मेरा मस्तिष्क को आपने बहुत प्रश्न दे दिए। आपने पूरी माँ की कथा ऐसे तुरंत सुना दी। 9 दिन में 9 रोप ले लिया और 10वें दिन महिषासुर। मैं ऐसे नहीं सुनना चाहता। ये कभी कभी तो मैं सुनता हूं कि भगवान शिव की पत्नी तो सती थी, और कभी सुनता हूं पार्वती थी, कभी सुनता हूं स्वयं उमा थी। तो मुझे ये पता नहीं चलता ये शिवा कब थी, ये सती कब थी, ये उमा कब बनी, ये पार्वती कब बनी। तो कृपा करके मुझे बताइए ये माँ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले माँ का पहला रूप कौन सा है, दूसरा रूप कौन सा है, तीसरा रूप कौन सा है? कृपा करके मुझे बताइए माँ का स्वरूप क्या है, माँ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? यही जो नवरात्र की कथा आपने मुझे सुनाई, वो ही सब कथा मुझे विस्तार से समझाइए, मैं वो सुनना चाहता हूँ। नंदी, आपने तो इन बातों को सुना है ना? जी वेदव्यास, आइए मैं आपको सुंदर उपाख्यान सुनाता हूँ। और वहीं पर बैठकर नंदी ने पूरी देवी भागवत की कथा वेदव्यास को सुना दी। बोलो जय श्री कृष्ण। और वेदव्यास ने पूरी माँ की कथा सुनी और घर आ गए। घर आने के बाद उनका मन शांत हुआ। समाधि में बैठे, समाधि में बैठकर माँ भगवती का स्मरण किया, एक मंत्र का उच्चारण किया। सबसे पहले कहा जाता है 9 अक्षर वाले मंत्र को बोला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और बाद में उन मंत्रों के ऊपर उन्होंने समाधि लगाई। ये मंत्र कहाँ से आया? सज्जनों ध्यान दीजिए, इस मंत्र में 3 मूल मंत्र है, ऐं ह्रीं और क्लीं। ऐं को वाग बीज कहा गया है। वाग बीज का मतलब होता है शक्ति। ह्रीं ये रमा बीज है, उसका अर्थ होता है लक्ष्मी। और क्लीं ये विद्या बीज है, इसलिए उसका अर्थ होता है ज्ञान। हमें भी जीवन में 3 ही वस्तु चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे पहली शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना सब कुछ अधूरा है। हम जाते हैं कहीं पूजा करने, कई घरों में इतना बड़ा डाइनिंग टेबल होता है और उस पे सामान तो खाने का इतना सारा होता है, जैसे लग रहा है आज अन्नकूट है। 4-5 फ्लेवर के खाखरा, भजिया, ये वो, इतना सारा बहुत कुछ खाना पड़ा है। पर डॉक्टर ने कहा है कि आधा खाखरा और थोड़ी चाय ही पीना है, और वो भी चीनी तो बिल्कुल नहीं। अब बताओ, इतना सारा खाना है पर व्यक्ति खा नहीं सकता क्योंकि शक्ति नहीं है पचाने की, रोग है। तो फिर बिना शक्ति के वो क्या काम कर? इसलिए सबसे पहले चाहिए शक्ति, और शक्ति पाने के लिए सबसे मूल मंत्र बताया गया है ऐं नमः। ओम ऐं नमः, इस मंत्र का जप करने से शक्ति मिलती है। अब ये मंत्र कहाँ से आया, किसने बताया, किसने जपा, ये सब जानना है तो 7 दिन आना पड़ेगा। दूसरा मंत्र है ह्रीं। ये ह्रीं लक्ष्मी बीज है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रायः सज्जन ये मंत्र का जप करते हैं, ओम ह्रीं नमः, क्योंकि ये लक्ष्मी बीज है। हमारे पुराणों में लिखा गया है, वियदि इकार संयुक्तम वितिहोत्र संविदम अर्धेन्दुलसितम बीजम देव्या सर्वार्थ साधकः। अर्ध इंदु मतलब अर्धचंद्र, वियद यानी आकाश, आकाश का मूल मंत्र है ह। अब देखिए हमारे संस्कृत में ये सब मंत्र कैसे बनता है, तो वियद यानी आकाश, आकाश का मूल मंत्र है ह। विति यानी उसमें एक डंडी लगाना है जिसको हम दीर्घ बोलते हैं, तो हो गया ही। अर्धचंद्र उस पर लगाना है तो हो गया हिम। और विति होत्र, होत्र का मतलब होता है रेफ, तो एक नीचे रेफ लगा दिया तो मंत्र हो गया ह्रीं। ये ह्रीं मंत्र का जप करने से
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और ये युग है वो लक्ष्मी का है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक आरती गाते हैं ना, उसमें लक्ष्मी जी की आरती की मुझे एक पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है। तुम बिन धरी न होवे, वस्त्र न होय राता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। जिस घर में तुम रहती वहां सब सद्गुण आता। बोलो जय श्री कृष्ण। मां तू जिस घर में रहती है वहां सब सद्गुण आ जाता है। पैसा है तो सब सद्गुण है। जिस घर में तुम रहती वहां सब सद्गुण आता, खान पान का वैभव सब तुमसे पाता। और एक ऐसी भी पंक्ति है, जिस घर में तुम रहती वहां मन नहीं घबराता। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां लक्ष्मी रहती है वहां मन बिल्कुल नहीं घबराता। और जब जब जैसे जैसे पैसा आता है, नाम के आगे 4-5 अक्षर भी लग जाते हैं। नाणा वगरनो नाथियो ने नाणे नाथालाल। पैसा नहीं है तो ना गांव वाले भी सम्मान नहीं करते, और पैसा है तो समाज आगे श्री लगा देता है। आदरणीय, पूजनीय, महनीय, बहुत सारे शब्द लग जाते हैं। और हमारे नीतिकार ने तो बड़ा ही एक सुंदर श्लोक कहा है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा सुंदर एक लिखा है। पैसे को टका बोलते हैं संस्कृत में, टका। गुजराती में कितला टका। तो टका कर्म, टका धर्म, टका ही परमम सुखम। आप सब समझ गए। टका यानी पैसा है। इस कलयुग में पैसा ही टका धर्म, पैसा ही धर्म है। टका धर्म, टका कर्म, टका ही परमम सुखम। यद गृहे टका नास्ति, जिस घर में टका नहीं है, तद गृहम टकटकायते, उसके घर में रोज टकटक होती है। और बात भी ऐसी है, जिस दिन घर में पैसा है उस दिन माहौल अच्छा होता है, और पैसा नहीं है वो माहौल अच्छा नहीं है। पैसा ही सुख है, मगर वो भी पैसा ऐसा होना चाहिए जो घर में समृद्धि के साथ साथ सम्मति और सद्बुद्धि लाए। सज्जनों माफ करिए, परंतु ये धन है ना, इसके बहुत रूप है। कभी कभी धन दिन में आता है, कभी धन रात को आता है। दिन में आया हुआ धन वो समृद्धि देता है, संस्कार देता है, और रात्रि में यानी कुनीति से आया हुआ धन ये असभ्य वर्तन को और हमारे घर में दुख दरिद्र को देता है। हमारे गुरुजी तो बड़ी सुंदर बातें कहते थे, परंतु यहाँ कहने में जरा संकोच होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। फिर भी कह देता हूँ, रहा नहीं जाता मेरे से। गुरुजी कहते थे कि यदि घर में आया हुआ धन अच्छा है तो वो धन पंडित जी ले जाएंगे, और धन बुरा है तो डॉक्टर ले जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। धर्म में उपयोग किया हुआ धन वो अच्छा माना गया है। कभी सोचिए, हम जो कमाते हैं उस धन से, उस पैसों से यदि हम हमारी संस्कृति का प्रवर्धन करें, हम उस पैसे को सत्कार्य में लगाए, तो सोचो वो धन कितना अच्छा है। इसलिए तो इतने ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं, ऐसी कथा का आयोजन के पीछे का तात्पर्य यही होता है कि हमारे धन का सदुपयोग हो। सोचिए, आप एक दिन के यजमान बन जाइए, केवल सोचना है। आप एक दिन के भोजन के यजमान बनते हैं, आपके द्वारा दिया हुआ वो पैसा जिससे भोजन बनता है, और आप आपके दिल पर हाथ रख के देखिए, जब हम सबके साथ में यहाँ भोजन करते हैं तो कितना संतोष मिलता है। घर पे अकेले खाएंगे तो एक रोटी कम खाएंगे, और यहाँ संतोष होता है उस महाप्रसाद में। क्यों? क्योंकि ये धन हमारा सत्कार्य में लगाया है। तो धन ये मूल है समाज का, परंतु वो धन भी शुद्ध होना चाहिए। और धन की शुद्धि के लिए, अच्छे धन की प्राप्ति के लिए शास्त्र में उपाय बताया है। ओम ह्रीं नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। बालकों को अच्छी बुद्धि चाहिए। जीवन के 3 ही तत्व है, शक्ति, धन और बुद्धि। शक्ति बहुत है, शरीर में ताकत बहुत है, पैसा भी घर में बहुत है, पर बुद्धि नहीं है तो वो कोई काम का नहीं। हम गए थे एक जगह पे पूजा करने, बहुत बड़ा घर, इतना पैसा, बाप रे, बात ही छोड़े। इतना पैसा, सब कुछ था, सदगृहस्थी थे, अच्छी पूजा करवाते थे, परंतु उनका एक बच्चा कमरे से आया, पंडित जी आप तो त्याग आइए। बोलने का उसको सूझ नहीं है। बालक इतना बड़ा है, सुंदर है, परंतु बुद्धि नहीं है, वो मंद बुद्धि था। सोचिए, सब कुछ है परंतु यदि बुद्धि नहीं है तो वो सब कुछ काम का नहीं है।
इसलिए तीसरा तत्व बताया बुद्धि, और बुद्धि के लिए शास्त्र में मंत्र बताया गया है ओम क्लीं नमः। ध्यान दीजिए, ऐं ये महाकाली का मंत्र है, ह्रीं ये महालक्ष्मी का मंत्र है, और क्लीं ये महासरस्वती का मंत्र है। तो ऐं ह्रीं क्लीं ये तीनों का जप करने से महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ये तीनों देवी की परम कृपा होती है। चामुंडा ये विच्चय का मतलब होता है हे चामुंडा मैं आपको नमस्कार करता हूं। विच्चय ये पद अव्यय है संस्कृत में, उसका अर्थ है नमन। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चय, विच्चय मतलब नमन। हे माँ महाकाली, हे महालक्ष्मी, महासरस्वती, चामुंडा के रूप में आई हुई माँ भगवती, हम आपको नमस्कार करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है। तो इस मंत्र का जप वेद व्यास ने शुरू किया। मंत्र जाप करते 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 माँ भगवती की समाधि लग गई और माँ के कई रूप उनको दिखने लगे, और इतने सारे रूप उनको दिखे, और जो जो समाधि में उन्होंने देखा वो सब सुबह में लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले माँ का सर्व रूप दिखा। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपांता नमामि परमेश्वरी। वहां से शुरुआत किया। सुबह समाधि में जो दिखते थे वो शाम को पुस्तक में लिखते थे। लिखते लिखते 1 महीना हो गया, पुस्तक तैयार हुआ, कपड़े में बांध दिया और नाम रख दिया श्रीमद् देवी भागवत। बोलो देवी भागवत भगवान की। ये माँ का वांगमय स्वरूप है, और अपने घर पे रख दिया। इसकी पूजा होने लगी। कुछ समय बीता और सुखदेव जी घूमते हुए घर वापस आए। पिता के चरणों में बैठे और पिताजी को कहा, पिताजी मन में एक शंका है। बताओ क्या शंका? अब ध्यान दीजिएगा, ये सब बातें वो सुत पुराणी जी सौनक जी को कह रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अनुसंधान नहीं भूलना है। वो उनको बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया है ना कि आपके पास ये देवी भागवत की कथा कहाँ से आई। तो अब ये बता रहे थे कि वेद व्यास थे, इन्होंने ऐसे ऐसे उनको भागवत मिला। सब ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने सब लिखा और लिख कर घर पर रखा। एक दिन सुखदेव जी घर पर आए और 2 हाथ जोड़ के प्रणाम किया पिताजी को। पिताजी मन में एक शंका है। बताओ पुत्र क्या शंका है? पिताजी मैं अभी सुखदेव जी को संपूर्ण भागवत सुना के आ रहा हूं। उनका एक पुत्र है जिसका नाम है जन्मेजय। अब प्रश्न होता है, जन्मेजय कौन है? बोलो जय श्री कृष्ण। देवी भागवत में जन्मेजय की कथा कहने के लिए 7 अध्याय में संक्षिप्त महाभारत बताया गया है। अब वो महाभारत की कथा करने रहेंगे तो देवी भागवत की कथा पूरी होगी नहीं। पूरा महाभारत दिया है देवी भागवत ने, द्वितीय स्कंद के 3 से लेकर आगे के 9-10 अध्यायों तक। ये जन्मेजय कौन, ये बताने के लिए पूरे महाभारत की कथा। शांतनु राजा, उनके 2 पुत्र चित्र और विचित्रवीर्य, उनके फिर 3 पुत्र पांडु, विदुर और धृतराष्ट्र, उनके बाद में पांडव कौरव दोनों का युद्ध, पांडव का मर जाना, और उसमें भी पांडव के जो पुत्र थे वो भी सब मर गए। केवल एक जीवित था, उसका नाम था अभिमन्यु, वो भी मर गया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी उस समय जब युद्ध हुआ। युद्ध के बाद प्रभु कृष्ण की कृपा से उनके गर्भपुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था परीक्षित। परीक्षित को श्राप लगा, 7 दिन की मृत्यु सुधारने के लिए वो गंगा के तट पर गए और भागवत की कथा सुना। और घर पर उन परीक्षित का पुत्र था जिसका नाम है जन्मेजय। जब परीक्षित की मृत्यु हुई तब जन्मेजय बहुत छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हुए। उनको सब पता चला। जब उनको पता चला कि मेरे पिता को सर्प ने काटा है तो जन्मेजय ने संकल्प किया कि इस पृथ्वी पर जितने भी सर्प है सबको पकड़ के मैं हवन में आहूत कर दूंगा। और उन्होंने एक बड़ा यज्ञ रखा। पूरी पृथ्वी में जितने सर्प है उनको पकड़ पकड़ कर वो होम करने लगे। वहां पर वेद व्यास जी आए और वेद व्यास ने समझाया, ये क्या कर रहे हो? आपके पिताजी का मृत्यु सर्प से हुआ, इसका मतलब पृथ्वी के हर एक सर्प उसमें दोषी है, ऐसा नहीं है। आप समझो उस चरित्र को।
उनके मन को शांत करने के लिए, उनकी अशांति दूर करने के लिए भगवान वेद व्यास ने देवी भागवत की कथा उस जन्मेजय को सुनाई थी। और सज्जनों, सनकादिक महापुरुष, ध्यान दीजिए, जब हमारे गुरुजी वेद व्यास उन को जब कथा सुना रहे थे तब मैं वहां बैठा था। और हुआ यूं कि उस समय सुखदेव जी जब भगवान वेद व्यास के पास आए तब इसी बात पर चर्चा हुई। पिताजी, मेरे मन में प्रश्न है, ऐसा क्यों? जहां जहां तीर्थ में जाता हूं वहां मुझे देवी के दर्शन होते हैं। जिस तीर्थ में मैं गया वहां मुझे मां भगवती का मंदिर मिला। मैं उस भगवती के तत्व को जानना चाहता हूं। इसलिए संपूर्ण देवी भागवत की कथा फिर से एक बार वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया। मैं भी तब वहां था, क्योंकि मैं वेद व्यास का शिष्य शुद्ध पुराणी हूं। जब जब पुराण की कथा मेरे गुरुदेव ने सुखदेव जी को सुनाया तब मैं वहां बैठा था। और उस समय जो मैंने देवी भागवत की कथा सुनी वो सब देवी भागवत की कथा में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है। अब सुनिए, आपको देवी भागवत की कथा मैं सुना रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब गाड़ी मूल पाटे पर आ गई। पूछा था व्यास जी कौन है, उनकी बातें बता दी, सुखदेव जी की बातें बता दी। अब जो मन में प्रश्न है देवी भागवत के प्रति उसके बारे में बता रहे हैं। माँ के रूप, माँ भगवती के चरित्र के विविध रूप क्या है उनके बारे में बहुत सुंदर उपाख्यान सुना रहे हैं। आइए उस उपाख्यान में प्रवेश करें। उससे पहले 2 क्षण माँ भगवती का कीर्तन करते हैं। जय जय बोलो आनंद अम्बे मातनी रे, जय जय बोलो आनंद अम्बे, जय जय बोलो आनंद अम्बे मातनी रे, जय जय बोलो। बड़े भाव से ताली बजा के गाइए। ए अम्बे मातनी जय, अम्बे मातनी जय, अम्बे मात की जय, जय 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 बोलो, जय जय बोलो आनंद अम्बे मातनी जय, जय जय बोलो आनंद अम्बे, ए अम्बे मातनी जय, दुर्गे मात की जय, अम्बे जय, जय जय बोलो आनंद अम्बे मातनी जय, जय जय बोलो। हे अम्बे मातनी जय, लक्ष्मी मात की जय, अम्बे मात की जय, लक्ष्मी जय, जय जय बोलो आनंद लक्ष्मी मात की जय, जय जय बोलो आनंद लक्ष्मी, हे लक्ष्मी मात की जय, काली मात की जय, लक्ष्मी मात की जय, जय बोलो आनंद अम्बे मातनी जय, जय जय बोलो आनंद अम्बे, जय 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 बोलो आनंद अम्बे मातनी जय, जय जय बोलो आनंद जय, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे जय, अम्बे जय जय अम्बे, बोल अम्बे, बोल मारी अम्बे, जय जय अम्बे, बोल अम्बे। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, ये सब कोई बोलो, ये जोर से बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी, जय माता दी, की झोली भर दे, दी वैष्णव देवी, दी जोर से बोलो, दी सब कोई बोलो, दी आगे बोलो, दी जोर से बोलो, दी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोलो अम्बे।
मां भगवती के मूल रूप का दर्शन श्रीमद् देवी भागवत में बताया है। सज्जनों ध्यान दीजिए, मां के कितने रूप है, उसका सबसे प्रथम रूप आज उद्घाटित हो रहा है। मां की प्रथम उत्पत्ति कैसे हुई। कभी कभी तो मैं ये भागवत पढ़ता था ना, उस समय मेरे को भी प्रश्न होता था, बोलो जय श्री कृष्ण। मां के को कुछ पता ही नहीं चलता। कभी सती की कथा लगभग सबको पता होता है, फिर पार्वती। अब ये भगवान शिव की मूल पत्नी कौन है, सती है या पार्वती है? तो कभी लगता था दोनों है, तो इसका मतलब भगवान ने 2 बार शादी की। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कौन सती है, और सती नहीं थी तब कौन था? भगवान शिव तो अजन्मा है। कृपा करके उसकी कथा का उद्घाटन किया। सुनो, वेद व्यास भगवान ने जो नंदी ने कहा वो सब बताया, और नंदी को बताया है स्वयं भगवान महादेव ने। ये सब बातें महादेव के मुख से निर्गत है, इसलिए महादेव ये आद्य गुरु है। गुरु नाम गुरु महादेव है। देवी पार्वती को सब कुछ याद कराने के लिए उसका मूल का क्या है, मां तू कहां से आई। पार्वती जानो अपने आप को, तुम कहां थी, तुम कौन हो, तुम अपने आप को जानो। और ध्यान दीजिए सज्जनों, अपने भारतीय संस्कृत की जो, अपने भारतीय सनातन धर्म की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वो यही है, अपने आप को जानना है। को हम कुत आयातः कामे जननी को में तात। हम कौन है और हम कहाँ से आए हैं, हमारा मूल कहाँ है, इसके बारे में ही शास्त्र बताता है। तो माँ का सबसे पहला रूप है शिवा। सबसे पहले कैलाश मानसरोवर में एक ओमकार था, जो आज भी है। जब भी आप कैलाश दर्शन करने जाओ तो वहां मंदिर मत खोजना। बोलो जय श्री कृष्ण। वहां कोई मंदिर नहीं है, वहां कोई ध्वजा नहीं है। कैलाश मानसरोवर में भाग्य है तब दर्शन होता है। ये कथा, ये दर्शन, ये पूजा बिना भाग्य के होता नहीं। इतनी कथा सुनना ये भी भाग्य में होगा तब सुन सकते हैं। बाकी पैसा खर्चा करेंगे तो भी कथा नहीं मिलती है, ये भाग्य की बात है। एक बार बॉम्बे में कथाकार कथा करने गए, बोलो जय श्री कृष्ण, और बड़ा खर्चा किया वो यजमान ने। यजमान की उम्र 80 साल की थी। सोचा खर्चा वर्चा करके मरने से पहले एक बार कथा सुन लेते हैं, भागवत की कथा, तो मुक्ति हो जाएगी। बड़ा खर्चा किया। पहले दिन शोभा यात्रा हुई, शोभा यात्रा जा रही थी और बच्चों को कहा बहुत खर्चा करो, बहुत धूमधाम से सब कुछ करना है। बच्चे भी बड़ा फटाका वटाका लेके आए। शोभा यात्रा निकली और उस शोभा यात्रा में उसके बच्चे ने दादाजी के पास में ही बॉम्ब फोड़ा, और जैसे ही फट से बॉम्ब फूटा, दादा के दोनों पर्दे हिल गए और सुनने की शक्ति चले गई। बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। 7 दिन तक खर्चा किया, स्पीकर के पास कान रख के बैठे, परंतु एक शब्द भी कान में नहीं गया। सोचा जैसी भगवान की इच्छा। 7 दिन पूरा हुआ, फिर शोभा यात्रा निकली, बच्चे ने फिर बॉम्ब फोड़ा, पर ठीक हो गए। अब सोचो, भाग्य में था तो मिलता, नहीं था, 7 दिन के लिए ही कान गए। कहने का तात्पर्य सब भाग्य की बात है। तो भाग्य से ये सब कुछ मिलता है, और सर्वत्र भाग्य की सराहना की गई है शास्त्रों में। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ये सब भाग्य से मिलता है। भगवान शिव ने भाग्यशाली को ही ये कथा दी है। ध्यान दीजिएगा, शिव ने पार्वती को समझाया तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो अपने आप को जानना यही उत्तम दर्शन है। पार्वती को अब से समझा रहे हैं भगवान शिव, और यही बात, यही कथा सुत पुराणी शौनक जी को बता रहे हैं, और यही कथा नंदीश्वर वेदव्यास को बता रहे हैं। सुनिए ध्यान से, और यही कथा मैं आपको बता रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत वर्ष पूर्व कैलाश मानसरोवर में एक ओमकार पर्वत था। वहां कोई मंदिर नहीं, कोई ध्वजा नहीं। भाग्य है उसको, उस ओमकार पर्वत के दर्शन होते हैं। उस ओमकार पर्वत में ओम के आकार में बर्फ लगी रहती है। उसमें जो बीच का पर्वत है वो स्वयं शिव है। उसके अंदर भगवान शिव निरंतर साधना में रहते हैं। ओम, और पास में बड़ा एक ओमकार, बीच में भगवान शिव, और वो ही ओमकार के बर्फ की बूंदे भगवान शिव के चरणों में जाती है। चरण को धोकर पानी जहां एकत्रित होता है, पानी जहां इकट्ठा होता है, उसको कहा जाता है मानसरोवर।
बड़ा अत्यंत पवित्र जल है। एक सिक्का पानी में डालेंगे तो आपको अंदर तक जाता हुआ दिखाई देगा, इतना शुद्ध निर्मल पानी है। और वहां बड़े बड़े बादल आते हैं और बादल घिर जाते हैं उस पर्वतों के ऊपर। आपको जाके वहां खड़ा रहना है। भाग्य है तो बादल हटेगा, नहीं तो नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा कठिन है, वहां जाके खड़े रहना है। हम गए थे दो बार दर्शन नहीं हुआ, तीसरी बार गए तब हुआ। तीसरी बार जब गए तब दादाजी असोला भाग विद्यापीठ के थे, उन्होंने कहा महिम्न करो, और महिम्न का स्तोत्र पाठ शुरू किया। महिम्न जैसे ही पूरा हुआ, एक छोटा सा बादल जरा सा हटा और बड़ा ओंकार पर्वत दिखा। सूर्य की किरणें उसके ऊपर आ रही है, जैसा लग रहा है स्वर्ण का ओंकार है, इतना सुंदर। और जरा सा दर्शन हुआ और बादल फिर आ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। दर्शन बंद, न कोई मंगला न कोई श्रृंगार, कुछ नहीं। इस जगह पर मां भगवती शिवा का जन्म हुआ है। बहुत वर्ष पूर्व उसी ओंकार से भगवान शिव प्रकट हुए और उसी भगवान शिव का आधा शरीर मां है। शिव, और देखिए ध्यान दीजिएगा, ये पार्वती नहीं है, ये सती नहीं है, इसका नाम है शिवा। शिव और शिवा ये दोनों एक ही शरीर की दो शक्ति है। एबे एक स्वरूप अंतर नवधर्षो, गुजराती आरती में आता है, परंतु आजकल अर्थ कोई सोचता ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। एक जगह पे कथा में गए तो वो गा रहे थे, अमे बे एक स्वरूप अंतर नवधर्षो। अमे बे एक स्वरूप, ए बे एक स्वरूप। शिव अने शक्ति बन्ने एक दोनों एक स्वरूप है। तो शिव और शक्ति दोनों एक ओंकार से प्रकट हुए। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे, ज्ञान चर्चा करते थे, और उन्हीं शिव और शिवा अनंत युगों तक समाधि में रहते थे। शरीर शिव का है काला और शिवा का शरीर है गौर। दोनों साधना में रत रहते थे। एक बार धीरे 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 बाद में भगवान नारायण की उत्पत्ति, वो भागवत का विषय है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान नारायण के आधे शरीर से ही लक्ष्मी का जन्म हुआ है, और ये लक्ष्मी की कथा सोमवार को आने वाली है। बोलो जय श्री कृष्ण। कल नहीं, कल तो संडे है ना, सोमवार को लक्ष्मी की कथा है। और वहां बताया गया है उस उपाख्यान, लक्ष्मी उपाख्यान में, पहले शिवा, फिर लक्ष्मी और फिर सरस्वती। तो शिवा के लक्ष्मी के उपाख्यान में बताया गया है लक्ष्मी कहाँ टिकती है और कहाँ नहीं टिकती। बोलो जय श्री कृष्ण। अब लक्ष्मी की 18 जगह बताइए पुराण में, कहाँ कहाँ लक्ष्मी नित्य निवास करती है और कहाँ से लक्ष्मी चली जाती है। आज का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, पंडित जी पैसा आता है परंतु रहता नहीं है, टिकता नहीं है। अब वो देवी भागवत में सोमवार को आएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सुनना है तो आइए उस दिन। और यहाँ तो ये कोई किसी को बोलता नहीं है, हाँ, स्वयं आना है उसके लिए। तो लक्ष्मी का बड़ा सुंदर उपाख्यान है। पहला माँ का रूप है शिवा, और ये शिवा और शक्ति एक शरीर के दो भाग है। एक बार ऐसा हुआ, समाधि से दोनों का मन बाहर आया, दोनों आंखें खुली, और शिवा और भगवान शिव दोनों ने सोचा हम पृथ्वी का विचरण करने जाते हैं, पृथ्वी को देखने जाते हैं। और दोनों पृथ्वी को देखने के लिए आए। गांव गांव घूम रहे थे, लोगों के घर को देख रहे थे। देखते देखते दोनों एक खेत से गुजरे। खेत में बड़े बड़े सुंदर गेहूं और बाजरी उग गई थी, धान लगा था उसमें। खेत के बीच में एक थोड़ी सी जगह थी। और भाई पहले के जमाने में देखो, पति और पत्नी दोनों साथ में नहीं चलते थे। आगे पति चलते थे, पीछे पत्नी चलती थी। ऐसा भाई लोगों ने गांव में देखा होगा। दोनों साथ में चलना तो संभव ही नहीं है। चेहरा भी शाम को ही देखने को मिलता था, दिन भर एक दूसरे को देख भी नहीं, ऐसी परंपराएं थी। भगवान शिव आगे चल रहे हैं, पीछे शिवा चल रही है। चलते 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 एक खेत का छोटा सा रास्ता आया, शिव आगे चले गए, शिवा धीरे धीरे चल रही है। और चलते चलते शिवा को भूख लग गई। एक गेहूं के डंडे को तोड़कर वो हरे हरे गेहूं के दाने थे, वो निकाले, माँ ने साफ किया, और मुट्ठी भर गेहूं माँ ने खा लिया, शिवा ने खा लिया। चबाने का आवाज आया। शिव ने पूछा, देवी क्या खा रही हो? तुरंत माँ ने कहा, प्रभु बड़ी भूख लगी थी ना, तो जरा हरे हरे दाने थे, थोड़े खा लिए। महादेव ने कहा, देवी बड़ा अपराध किया आपने,
क्यों प्रभु? आपको पता है शिवा, उस अन्न को उगाने के लिए उस खेत में जो खेडूत था, जो काम करने वाला फार्मर था, उसने कितनी मेहनत की, एक एक दाने पर उसका अधिकार था, और तुमने बिना उसको पीछे पूछे खा लिया। तुमने जिसका खाया अब उसका चुकाना पड़ेगा। जो जिसका खाता है उसको उसका चुकाना ही पड़ता है। इसलिए देवी, तुमने जितने दाने खाए उतने वर्ष तक उसके घर में तुम्हें पुत्री बनकर जाना पड़ेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। और शिवा को पुत्री बनना पड़ा। थोड़े जन्म समय के बाद में वो जो काम करने वाला खेडूत था वो मर गया, और दूसरे जन्म में सज्जनों वो दक्ष प्रजापति हुआ, और दक्ष प्रजापति के वहां अब शिवा को पुत्री बन के जाना है। दक्ष प्रजापति ने विवाह किया मानुषी कन्या से, और उसका नाम था प्रसूति। अब ये प्रसूति कौन है? तो उसकी कथा भागवत में आती है। मनु महाराज और शतरूपा ने शादी की, उनको 3 पुत्री और 2 लड़के हुए। एक का नाम का था आकुति, एक का देवहूति, एक का प्रसूति। आकुति का लग्न हुआ, विवाह हुआ यज्ञ नारायण से। देवहूति का विवाह हुआ करदम ऋषि से, जहाँ आगे जाकर अनुसुईया का भी उनके परिवार में जन्म है, और दत्तात्रेय भगवान की बड़ी अच्छी कथा है, वो भागवत का विषय है। और तीसरी कन्या थी जिसका नाम था प्रसूति। इस प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ है। दक्ष प्रजापति और प्रसूति विवाह करने के बाद ब्रह्मा जी ने एक मंत्र दिया, इस मंत्र की उपासना करो, एक साथ तुम्हें कई पुत्र होंगे। और कई पुत्र हुए, एक साथ कहा जाता है 10,000 पुत्र हुए। अब ये पुराणों की कथा है। अनेक पुत्र हुए मंत्रों के द्वारा। पहले तो यौनिज सृष्टि नहीं थी, मंत्र के द्वारा होता था। मंत्र से पुत्र की उत्पत्ति हुई, और जैसे ही पुत्रों की उत्पत्ति हुई वो सब पुत्र जंगल में तप करने के लिए गए। बीच में नारद जी मिल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी ने कहा, देखो पिताजी कहेंगे तो भी शादी मत करना, क्योंकि शादी करके आज तक कोई खुश हुआ नहीं है। कहा ठीक है, शादी मत करना, तो करे क्या? तो नारद जी ने उनको रुद्र गीत का उपदेश दे दिया, और वो सिद्धपुर नाम के सिद्ध क्षेत्र में जाकर उसका तप करने लगे। 10,000 पुत्र हुए, पिता माता का कोई काम किया नहीं, फिर से मंत्र का प्रयोग किया, फिर इतने ही पुत्र लड़के हुए, फिर लड़कों ने माँ बाप का काम नहीं किया, और दक्ष प्रजापति ने सोच लिया इस जमाने में जो पुत्र नहीं करता है वो पुत्री करती है। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु पुत्र मत देना, हमें पुत्री चाहिए। पुत्र के लिए साधना की, और एक एक करते करते 27 कन्याओं का जन्म हुआ। और उसमें अंतिम जो पुत्री थी वो बहुत सुंदर, जिसका नाम है सती। सती बहुत सुंदर थी, और जितनी सती सुंदर है उससे ज्यादा सुंदर है उस सती का उपाख्यान, जिसको कहते हैं सती चरित्र। बहुत ही सुंदर कथा है सती चरित्र। सती का कैसा विवाह हुआ भगवान शिव से, और इसी सती के द्वारा पूरे पृथ्वी पर, पूरे भारत में 52 शक्तिपीठों का जन्म है। तो माँ भगवती के अनेक तीर्थ है, जिसका नाम है 52 शक्तिपीठ, जिनका प्रागट्य सती चरित्र से होता है। सती चरित्र की कथा बहुत सुंदर है, सुनना है तो जरूर कल की कथा में आइए। आज की कथा यहीं पर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। आरती कर दा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। माँ भगवती का सती का चरित्र बहुत ही अद्भुत है। माँ सती अत्यंत सुंदरी थी, और क्यों न हो, क्योंकि वो तो स्वयं शिवा का अवतार है ना। यही शिवा अपने कर्म का फल को चुकाने के लिए दक्ष प्रजापति के वहां पुत्री बनकर आई है। अत्यंत सुंदरी, और सती के प्रति दक्ष प्रजापति और प्रसूति माता को प्रेम भी बहुत था। अत्यंत प्रेम है इस पुत्री के प्रति। धीरे 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 सती बड़ी हुई। एक दिन नारद जी उनके घर में आए थे। नारद जी को कहा गया, नारद जी आप आए हो, जरा सती का हाथ देखकर बताओ इनको पति कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा या नहीं। नारद जी ने हाथ देखा, और नारद जी ने तो ऐसा ऐसा बताया, माता पिता का टेंशन बढ़ गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे बाप रे बाप, सुख तो बहुत है इसको, बहुत अच्छा पति मिलेगा, परंतु कपड़ा नहीं पहनेगा।
पति इतना अच्छा होगा उसका परिवार कोई नहीं होगा, और जो परिवार है उसमें तो लड़की रह ही नहीं सकती। कहा क्यों? कि इसको जो पति मिलेगा वो पति का लक्षण ऐसा है कि वो उनको रखता है जिनके दुनिया में कोई नहीं होता है। जिसका दुनिया में कोई नहीं है उसका स्वामी ये इसका पति बनता है, ऐसा पति मिलेगा। कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, ये दुनिया में सब सबके होते हैं परंतु भूत प्रेत का कोई नहीं होता है। भूत प्रेत को देखते हैं तो भी झाड़ फूड़ करके उसको निकाल देते हैं। तो दुनिया में जिसको तिरस्कार मिलता है उसको सम्मान देते हैं भगवान शिव। कहा जहरीले वो सर्प है, सर्प ने जाके भगवान को कहा प्रभु मुझे तो सब मारते हैं, मैं जहां दिखता हूं मुझे डंडे से मारते हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आजा मेरे गले में लग जा। वो गले में लगा दिया। बिच्छू जैसे जहरीले जो थे उनको भी भगवान शिव ने अपने शरणों में रख दिया। गाय को सब पालते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। नंदी को कोई नहीं रखता, नंदी को छोड़ देते हैं गांव में खाने के लिए। नंदी गया भगवान के पास, प्रभु मेरा कोई नहीं। भगवान ने कहा जाओ, जिसका कोई नहीं है मेरा घर खाली है कैलाश, वहां रख दिया। भूत प्रेत को भगवान ने अपना सहचर बना दिया। सब कुछ भगवान ने जो जो तुच्छ थी उसको धारण कर दिया। ऐसा एक व्यक्ति है जो इसका पति बनेगा। माता पिता दोनों व्यथित हो गए। ऐसा अब क्या होगा, हमारी पुत्री का जीवन खराब हो जाएगा ऐसे तो। नारद जी आप कृपा करिए, आप अच्छे ज्योतिषी है, ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए जिस मंत्र से मेरी पुत्री के ये सब जो गुण है ना वो दोष जो है वो चले जाए और सद्गुण आ जाए। नारद जी ने कहा ठीक है मैं मंत्र दे देता हूं, आप जरा कमरे के बाहर जाओ। ये दोनों कमरे के बाहर गए। ये नारद जी आए नहीं थे, उनको भेजा गया था। किसने भेजा? स्वयं भगवान ब्रह्मा और स्वयं भगवान नारायण ने भेजा है। जाओ एक काम करो, सती को पुनः भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए, इस हेतु से सती को पंचाक्षर मंत्र दे दो। इसलिए नारद ये पंचाक्षर मंत्र देने आए थे। सबको बाहर भेजा, सती को बिठाकर कान में मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र दिया। कहा सती एक काम करो, सब कुछ छोड़ दो, इसी मंत्र की साधना करो, तुम्हारे पति पुनः प्राप्त हो जाएंगे। सती ने कहा मेरे पति कौन है, मेरे तो शादी अभी हुई नहीं है। और नारद ने सती के माथे पर हाथ रखा, देवी याद करो तुम कौन हो। सती ने आंख बंद करी और याद आया मैं तो स्वयं शिवा हूं। मैं मेरे कर्म का फल भुगतने के लिए मेरा जन्म यहाँ इस पिता के घर में हुआ है। ध्यान दीजिए सज्जनों, ये कथा सबको पता है परंतु इसका अनुसंधान हमें भी करना चाहिए। हम सब एक प्रकार से सती है। पूर्व जन्म में जो कर्म किया उस कर्म का फल भुगतने के लिए हम हमारे इस परिवार में आए हैं। और जिस दिन हमारा कर्म का फल खत्म हो जाएगा हमें वापस हमारे घर जाना है। तो वो हमारा घर कौन है? तो हम सबका घर एक ही है, वो है वो परम तत्व। उस परम तत्व के पास जाना है। इसलिए हम सबको अपने अपने आराध्य का जप निरंतर करना चाहिए। शास्त्र में बताया है यम यम वापि स्मरन् भावम तत्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस भाव से, जो जिस विचार से देह छोड़ता है, मृत्यु के समय जो याद आता है ना वैसे ही गति होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। काशी में एक बनिए की दुकान थी। अब उसके दुकान के आगे एक बकरी आके रोज बैठती थी। अब वो बेचारा कितना करे, बकरी जाती नहीं। रोज वो बकरी को मारता है मगर वो बकरी शाम को घूम कर वापस आ जाती थी। अब बनिए ने सोचा यार ये बकरी में कुछ गड़बड़ है, कहीं झाड़ फूड़ लगाना पड़ेगा। एक पंडित जी को बुलाया, कहा पंडित जी पता नहीं क्यों ये बकरी जाती नहीं है, बहुत मारता हूँ फिर भी आ जाती है, जरा देखो क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। पंडित जी ने पत्रा वत्रा देखा और कहा गलती से भी मारना मत इसको। कहा क्यों? पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता थे। बोलो जय श्री कृष्ण। कहा क्यों? अरे भाई तुम्हारे पिता थे, मेरा 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 करते हुए मरे और मैं करते बकरी बने। ये पूर्व जन्म की वासना है उनकी, रहने तो जब तक है तब तक रहेंगे। मरते समय जो याद आता है वैसा जन्म होता है। इसलिए और बात ये भी है कि मरते समय वो ही याद आता है जो हम पूरे जीवन में करते हैं। जो पूरे जीवन में किया वो अंत में वो ही याद आएगा। एक बूढ़ी माँ थी, बोलो जय श्री कृष्ण। एक बूढ़ी माँ, अंत समय उसका, प्रभु कृपा से बहुत पैसा था, 4 पुत्र 4 बहू, उनके भी बच्चे।
पर ये बा का स्वभाव ऐसा, ये बूढ़ी का स्वभाव ऐसा कि इतनी बूढ़ी हो गई परंतु घर में बहू का चलता ही नहीं, सब कुछ इनको पूछ के ही करना है। एक बार तो ऐसा हुआ सज्जनों, कोई साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। अब ये बा सब्जी लेने गई थी, घर में 4 बहू। एक बहू ने कहा पंडित जी माँ नहीं है घर पे, शाम को आना। पंडित उनको निकाल दिया साधु महात्मा को। साधु महात्मा जा रहे थे, सामने से माता जी मिल गए। माता जी ने कहा महाराज जी कहाँ से? कहा आपके घर से आ रहे हैं। वो अच्छा तो मेरे घर से क्यों, मेरी बहुओं ने कुछ दिया नहीं? कहा नहीं, ऐसा कहा कि बा आएगी तब कुछ देगी। ओ ऐसा, चलो वापस। और ये वो बूढ़ी सन्यासी को लेके घर पे आई और घर पे आने के बाद चारों बहू को बुलाया और कहा कि इनको किसने मना किया? बड़ी बहू ने कहा मैंने। क्यों? मना करने वाली मैं बैठी हूं घर में, पंडित जी जाओ कुछ नहीं मिलेगा। अब सोचो, मना भी वो करना, इतना स्वभाव। और अंत समय आया, मरने का समय। बहू भी सोच रहे थे जल्दी जाए तो बस शांति। अब तो यह सोच रहे थे। छोटी बहू बड़ी होशियार थी। छोटी बहू ने सोचा ये मरकर वापस आएंगे तो और भी परेशान करेंगे, यदि मरते मरते राम का नाम दिया तो छुटकारा पाएंगे। सब ने मिलकर कहा बा बोलो राम राम। बा नहीं बोली, बहुत कहा बोले ही नहीं बा। एक डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ये इनके गले में कुछ अटक गया है, कुछ बोल नहीं रही है, जरा उनको कुछ ऐसा दवाई दो, ये कुछ बोले तो कुछ हम मंत्र बुलवाए उनको। डॉक्टर ने कहा इतना महंगा इंजेक्शन है वो मैं मारूंगा, 2 सेकंड ये कुछ बोल सकते हैं, बाद में चले जाएंगे। बहू ने कहा ठीक है अब दे दो। तुरंत इंजेक्शन दिया। चारों बहू ने बोला बोलो बा राम राम राम। बा ने कहा बोली वो झाड़ू है ना, वो गाय खा रही है, उसको निकालो पहले। इतना बोलकर बा ने आंखें बंद कर दी। बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों जिंदगी भर जो किया अंत में वो ही याद आता है। इसलिए अंत समय को सुधारने के लिए अपने जीवन में अपने आराध्य के मंत्र का जप बहुत बड़ा बताया है। और आराध्य जो है उनका जप निरंतर करना चाहिए। उनका जप करने से उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज नारद ने सती को पंचाक्षर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय। देवी एक काम करो, इस मंत्र का जप करो, तुम्हें तुम्हारे आराध्य, तुम्हें तुम्हारे पति पुनः प्राप्त होंगे। सती ने जंगल में जाकर इस मंत्र का उपाख्यान शुरू किया और हरदम इस मंत्र का जप करने लगी। मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया, उसकी पूजा करने लगी। पूजा करते करते न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति कथा। कोई और पूजा नहीं आती थी और मंत्र नहीं आता था, पर हाँ केवल भक्ति से भगवान शिव की उपासना करने लगी। सज्जनों ध्यान दीजिए, पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप कौन सी वस्तु भगवान को समर्पित करते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। हम कितने भाव से वो पूजा कर रहे हैं, महत्व उसका है। पूजा करते समय उस मंत्र में हमारा मन है या नहीं, वो महत्व देता है। मंत्र जप करते समय जो मन में भाव है वैसा फल मिलता है। मंत्र जप करते समय हमारा विचार जैसा है बिल्कुल वैसा फल मिलता है। मंत्र करते करते यदि कोई और विचार आता है तो कभी उस मंत्र का फल नहीं मिलता। जगह पे मेरी कथा थी कलकत्ता में, पुरुलिया में, वहाँ से कथा से आ रहे थे और बड़ी सुंदर वहाँ कथा थी। तो एक जगह पे देखा, एक अहमदाबाद से एक माँ जी थी हमारे साथ आई थी। वो ठाकुर जी की बड़ी सेवा करती थी। ठाकुर जी की सेवा सुबह करती थी और उनकी सेवा भी बड़ी मज़ेदार थी। ठाकुर जी को कपड़ा निकाल के और स्नान कराते, बड़ा अच्छा पद गाती थी, जमुना जड़मा केशर घोड़ी स्नान करावू शाम। ये पंक्ति गाते गाते ठाकुर जी को स्नान कराती थी। एक पंक्ति हुई, 2 पंक्ति हुई, बा चाय तैयार है, बस चाय का नाम सुना, ठाकुर जी पानी में छप छप कर रहे हैं और बा ने आधा घंटा चाय में लगाया। वो चाय पीने के बाद वो माँ ठाकुर जी ठंडी लगती है से, तो बाप फिर से आए, ओ मारा लाला, मारा काना, मारे ठाकुर जी तुम्हें ठंडी लग रही होगी, मुझे माफ़ करना। फिर यमुना जड़मा केसर घोड़ी, बा दीदी का फोन है। ओ आधा वो आता है ना भगवान का वस्त्र, आधा भगवान को पहनाया, आधा हाथ भगवान का बाहर है और 1 घंटा फोन में बात हो रही है। भगवान भी सोच रहे हैं कि क्या सेवा करने जब बैठे तो मन चित्त भगवान में होना चाहिए, वो ही मंत्र फल देता है।
इसलिए सती को जब ये मंत्र दिया गया तब उस मंत्र को कैसे करना है नारद जी ने वो भी उपदेश दिया। मंत्र जाप केवल हृदय और भाव से किया जाता है। मंत्र जप करते समय शास्त्र में बताया गया है जिस भाव से, जिस लगन से, जिस तन से वो मंत्र का जप किया जाए फल बिल्कुल वैसा है। सती का मन अब शिव में लग गया। कई दिनों तक पूजा उपवास करते 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 एक दिन आया जिसको हम लोग कहते हैं केवड़ा तीज का दिन था। और आज सुबह सुबह उठने में सती को जरा सा देरी हो गई। अब जंगल में फूल लेने गई, परंतु आज जब पूर्ण करना है ध्यान नहीं रहा और इधर उधर से फूल तोड़ते तोड़ते एक केवड़े का पुष्प था वो भी तोड़ लिया। शास्त्र में बताया है ये पुष्प से ऊपर नहीं चढ़ता, परंतु देखो पता है नहीं चढ़ता मगर ध्यान नहीं रहा। ओम नमः शिवाय बोलते बोलते बेध्यान हो गई, मन शिव में लग गया और फूल चढ़ा दिया। तुरंत शिव प्रसन्न। सती ये क्या, आपको पता है ये पुष्प मुझ पर नहीं चढ़ता। हंसते हुए कहा भगवान नहीं चढ़ाती तो आप भी नहीं मिलते। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बहाने आप आ गए, बस मुझे तो ये चाहिए प्रभु, आपकी प्राप्ति होना है। शिव प्रसन्न हुए। मांगो सती क्या चाहिए। सती ने कहा प्रभु मुझे और कुछ ना चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए, मैं आपको पाना चाहती हूँ। शिव ने कहा देवी आज आपने व्रत किया, आज के बाद इस दिन जो भी मेरा व्रत करेगी, जो भी स्त्री आपकी तरह मेरा पूजन करेगी और इस पुष्प को मेरे अंग पर चढ़ाएगी उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तब से इस दिन को कहते हैं केवड़ा तीज। तीज की ये पूजा बहुत प्रसिद्ध है हमारे भारत में, परम पवित्र ये व्रत है। आज के दिन सती को भगवान शिव मिले। कहा जाओ सती अपने घर जाओ, दक्ष प्रजापति और माता प्रसूति को कहना थोड़े दिन के बाद नंदी और नारद आएंगे और हमारा विवाह का प्रस्ताव लेकर आएंगे। बड़ा सुंदर प्रस्ताव। भगवान शिव घर आए। अब शादी के लिए तो माँ बाप चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब माँ बाप तो है नहीं। नंदी को कहा नंदी तुम्हारा एक काम है। नंदी एक बात बताओ, तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कोई नहीं है। नंदी भी सोचने लगा क्या बात है, आज उल्टी गंगा, हम इनके प्रशंसा कर रहे हैं, आज वो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है। कहा नंदी एक बात बताओ, दिल की बात। तो भगवान नंदी ने कहा प्रभु मैं सब समझ गया, जो कहना है सीधे सीधे बताइए, कुछ बटन लगाने की जरूरत नहीं है, बताइए क्या बात है। नंदी बात ऐसी है कि सती ने मेरा उपासना किया है, सती मुझे पाना चाहती है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री है और प्रसूति उसकी माँ है। जाइए उनके घर और मेरे विवाह का प्रस्ताव उनको समर्पित करिए, मैं उनकी पुत्री से विवाह करूंगा। नंदी ने कहा प्रभु मैं रहा पशु जात, अच्छी बातें करना मुझे आता नहीं है। कहा उसमें करना क्या है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलना है, और वैसे भी शादी में लड़की लड़का देखने जाता है तो बढ़ा चढ़ा के ही बोलना होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा होता है, बहुत अच्छा बातें करते हैं तो बढ़ा चढ़ा कर बोलना है, मेरे सद्गुण गाना है, मैं अच्छा हूं ऐसा ही बोलना है। हाँ बुरी एक भी बात नहीं बताना है, अपने घर में भूत प्रेत है ये नहीं बताना है, मैं भभूति का ही लेप लगाता हूं ये बात नहीं कहना है। नंद ने कहा प्रभु अच्छी बात तो मैं है क्या कहूं, अब आप ही बताओ, आपका रूप तो मैंने देखा नहीं है। और आज महादेव ने अपना मूल रूप नंदी को देखा। अद्भुत सौंदर्य था भगवान शिव का। काम रूप में भगवान ने दर्शन कराया नंदी को। नंदी ने नारद को बुलाया। नंदी और नारद और अलग अलग देवता सब मिलकर दक्ष प्रजापति के वहां गए। दक्ष प्रजापति को निवेदन किया। दक्ष प्रजापति और प्रसूति माता के पास जाकर बड़े ही भगवान शिव के गुणगान गाए। इतनी अच्छी अच्छी बातें कही कि पूरा विश्व जिसका घर है, बोलो जय श्री कृष्ण, मतलब अपना कोई घर है ही नहीं, पूरा विश्व जिसका घर है, बांधव इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य जिनके परिवार के है। दक्ष प्रजापति सोचने लगा हो इसका मतलब इससे बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में, लग रहा है कोई सबसे बड़ा राजा इनकी बात हो रही है। उनसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा ये है कौन? स्वयं भगवान नारायण ने दक्ष प्रजापति को समझाया कि ये स्वयं भगवान शिव है जो अजन्मा है।
जिनका जन्म नहीं हुआ, जिनका स्वयंभू प्रागट्य हुआ है, उनके साथ हम आपकी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। आपको ये प्रस्ताव मंजूर हो तो हम 2 दिन के बाद शादी के लिए तैयार। दक्ष प्रजापति ने कहा है 2 दिन के बाद? हमें तो बहुत तैयारी करनी है। नंदी ने कहा हमें कोई तैयारी नहीं करनी है। बोलो जैसे कृष्ण, सब तैयार है। अब भूत प्रेत को क्या तैयार करना बताओ? कपड़े तो होते नहीं उनके, किसी का मुंडे उल्टी है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। दक्ष प्रजापति ने कहा 2 दिन तो नहीं, परंतु अच्छा मुहूर्त निकाल कर आप जरूर आना, हम तैयार है। एक दूसरे की शादी तय हो गई। भगवान शिव प्रसन्नता से सभी देवी देवताओं का आवाहन कर दिया, सभी देवी देवताओं को बता दिया कि भगवान शिव की शादी है, सभी सज धज कर आ जाना। और आज शिव की पहली शादी है भाई। सब सजने धजने में लग गए। लक्ष्मी जी इतने सजने धजने में लग गए कि आना ही भूल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। इतने यहाँ नारायण तैयार हो रहे, यहाँ लक्ष्मी तैयार हो रही है, यहाँ ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्माणी, सब अपने अपने घर पे तैयार हो रहे हैं। शादी का दिन आ गया, सुबह हो गई, महादेव समाधि में। अब नंदी को टेंशन, जिसकी शादी है वो समाधि में है, शादी की व्यवस्था करने वाले कोई आए नहीं है, मैं अकेला करूं क्या? भगवान को जगाया, प्रभु अब समाधि वमाधि छोड़िए, जरा देखिए। भगवान जाए, ओह अच्छा सब आ गए, कोई नहीं आया। तो अब नंदी अब तुम ही बताओ क्या करेंगे, मुझे तो घबराहट हो रही है। प्रभु घबराइए नहीं, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करता हूं। प्रभु आप एक काम को, पहले जाके मानसरोवर में स्नान करके आओ। 6 महीने हो गए आपने स्नान नहीं किया है। महादेव गए मानसरोवर में, भगवान ने स्नान किया। बड़ी बड़ी जटाएं, अब इतनी बड़ी जटा है कि बांधना हो ही नहीं रहा है। आधी जटा इधर तो आधी जटा उधर। धतूरे, तेल तो था नहीं नंदी के पास। धतूरे का आँख का दूध ले आए, जटा में लगा दिया। काली जटा बुरी हो गई और सुंदर जटा को बांध दिया। बांधा और बाद में अर्धचंद्र ऊपर लगा दिया। श्रृंगार के लिए मेकअप चाहिए, अब कहाँ लाएंगे? नंदी को कहा, नंदी कुछ मेकअप का सामान अब है तो नहीं, अभी कुछ अभी तक। लक्ष्मी जी आती तो पॉकेट में रखती, पूरा सामान पॉकेट में हो। कभी सोचना बहुत बड़ा होता है हमेशा, फुल साइज उसमें होता, अब वो तो आए नहीं है अभी तो सजने धजने वाले। महादेव ने कहा जो हो घर में ले आओ, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, रास्ते में सज लेंगे। अब घर में भस्म के सिवा और कुछ था नहीं, क्योंकि इनका घर ही श्मशान है। श्मशान का भस्म लेकर आए और कैसे लगानी है, कहाँ लगानी है, कोई नियम नहीं था, जहां दिखा वहां लगा दिया। भर भर के अपने पूरे शरीर को भस्म से रमा दिया। भस्म से आभूषित हो गए, पूरे शरीर में भस्म लग गई। भगवान ने त्रिपुंड कर लिया। गले में कुछ पहनने के लिए सोने चांदी तो थे नहीं। नंद ने कहा प्रभु एक काम करो, बहुत प्रकार के सर्प हमारे घर में रहते हैं, आधे काले आधे पीले और आधे सोनेरी। तो सुवर्ण रंग के जो सोनेरे अच्छे अच्छे पतले पतले हैं उनको ले आता हूँ। पकड़ पकड़ के ले आए और भगवान ने गले में धारण कर दिया। काला नाग भगवान ने अपने गले में धारण किया। डमरू लिया, हाथ में त्रिशूल लिया। शिव तैयार हुए। नंदी को कहा अब गाड़ी वाड़ी तैयार की है, अब बारात जाएगी। तो नंदी ने कहा प्रभु यहाँ ही बैठिए, अब कुछ है नहीं घर में। ठीक है। और भगवान शिव नंदी पर सवार हुए। बारात निकली। बारात में केवल भूत और प्रेत अगड़ बम बोलते बोलते शिव की बारात में जुड़ गए। और आगे जब निकले तो भगवान नारायण लक्ष्मी को लेकर आए। अत्यंत सुंदर रूप था शिव और अत्यंत सुंदर रूप था नारायण लक्ष्मी का। वो भी बारात में जुड़ गए। आगे ब्रह्मा ब्रह्माणी मिले, वो भी जुड़ गए। इंद्र इंद्राणी सब लोग, सभी देवी देवता भगवान की बारात में जुड़ते गए और बारात बहुत लंबी हो गई। यहाँ दक्ष प्रजापति ने प्रसूत ने अपने पूरे भवन को तैयार किया। सती को 16 श्रृंगार से सजाया और इंतजार कर रहे बारात कब आएगी कब आएगी कब आएगी। ढोल नगारा बजे और दूर से बारात दिखी। बड़े ही सुंदर ब्रह्मा जी तेजस्वी दिख रहे थे। दक्ष प्रजापति ने सोचा यही दूल्हा है। नदी का आए तो पता चल नहीं ये तो दादाजी है, लंबी लंबी दाढ़ी, ये लग रहा है उनके कोई कुटुंबी है, ये नहीं है, रॉन्ग नंबर हो गया। थोड़ी देर में उनका स्वागत हुआ, उनको अंदर बुलाया, सबको तिलक किया, हार पहनाया, अलग अलग कमरे दे दिए। थोड़ी देर में भगवान इंद्र आए और इंद्र को देखकर सोचा यही है दूल्हे राजा। इंद्र ने तुरंत बता दिया ये देखो इंद्राणी पास में है, हमारा भी स्वागत करो। वो भी अंदर गए,
स्वयं भगवान यही है। नारायण ने कहा हाथ, बस 2 हाथ और तीसरा मस्तक, लक्ष्मी के आगे और कुछ नहीं, लक्ष्मी है बस। उनका भी स्वागत हो गया और अब बारात दिख ही नहीं रही है, खत्म। काला काला धुआं दिख रहा है, सब गए कहां? और थोड़ी देर में दिखा, धुआं हटा और एकदम भूत प्रेत पलीत, इतना भयंकर दृश्य कि आधे तो देखकर ही वहीं गिर गए। तक्ष प्रजापति घबराने लगे, ये सब क्या हो रहा है? प्रसूति माता को मन में डर लगा। नारद जी आए, नारद जी ने कहा ऐसा करेंगे तो शादी होगी नहीं, यहीं से वापस निकाल देंगे। कुछ करना पड़ा, दौड़ते हुए गए भगवान नारायण के पास। प्रभु नारायण आप कुछ करो, महादेव तो निर्मोही है, प्रभु कुछ ऐसी माया करो जो महादेव सुंदर बन जाए। और महादेव को सुंदर बनाने के लिए भगवान नारायण ने अपना रूप दी लिया। नारद को दिया, जाओ महादेव के शरीर पर धारण करवा दो। थोड़ा सा रूप भगवान शिव के शरीर में डाला, ओहो, और भगवान शिव अत्यंत सुंदर शोभित हो गए। जो जटाएं बांधी थी वो स्वर्ण मुकुट बन गया, गले में जो सर्प लगाए थे वो सोने चांदी के आभूषण बन गए, कमर में लगाया हुआ वाघांबर ये पीला पीतांबर बन गया, हाथ में रखा त्रिशूल ये सुंदर तीर और तलवार बन गए, हाथ में पुष्प गुच्छ बन गया और महादेव सर्वांग सुंदर हो गए। उनका स्वागत किया, प्रसूति ने तिलक किया, अंदर लाए एक सुंदर भगवान का चौखट बनाई हुई थी, वहां शिव को बिठाया गया, सती को लाकर सती का कन्यादान किया गया। बहुत विधि विधान से स्वयं ब्रह्मा ने कन्यादान करवाया। सती और शिव एक हुए और बारात को विदा दी गई और शिव और सती पुनः एक हो गए और वापस भगवान अपने कैलाश पर्वत पर आ गए, कैलाश पर रहने लगे। सती और शिव पुनः एक हुए। तो ये सती का दूसरा जन्म था, पहला शिवा और सती। शादी के समय भगवान शिव ने सती को कहा था, सती ध्यान देना, गृहस्थ जीवन का सबसे पहला नियम है परस्पर विश्वास। कभी विश्वास को अविश्वास मत होने देना। यदि तुमको मुझ पर अविश्वास हुआ तो सती मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। और सज्जनों हुआ भी ऐसा। सती को एक दिन भगवान शिव पर अविश्वास होता है और सती को अपना देह त्याग करना पड़ता है। बड़ी मार्मिक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, परंतु उस सती चरित्र को आगे हम कर लेंगे। यही सती कैसे पार्वती बनती है उसकी भी कथा कल आएगी। आज की ये कथा माँ भगवती के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए 2 क्षण माँ भगवती की धुन और माँ का स्मरण। जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी, जय जय भवानी माँ, जय जय भवानी माँ, जय जय भवानी माँ, जय जय भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ दुर्गे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ दुर्गे भवानी माँ, देवी भवानी जगदम्बे भवानी माँ, देवी माँ, देवी भवानी जगदम्बे भवानी माँ, देवी भवानी जगदम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी माँ अम्बे भवानी माँ, जय जय भवानी अम्बे भवानी माँ, अम्बे भवानी जय दुर्गा 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 भवानी माँ, अम्बे भवानी जय लक्ष्मी भवानी माँ, अम्बे भवानी
लक्ष्मी भवानी माँ जय जय भवानी माँ, अम्बे 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 भवानी माँ जय जय भवानी माँ, दुर्गे भवानी माँ जय जय भवानी माँ, दुर्गे भवानी माँ जय जय भवानी माँ, दुर्गे भवानी माँ जय जय भवानी माँ, बोलो आद्य शक्ति अम्बे मात की जय। अपने अपने कुलदेवी मात की। कल कथा अपने नियत समय 7 बजे से कल रविवार है, संडे है, तो कल की कथा भी 4 बजे से होगी, उसका ध्यान दीजिए। 4 से 6, साढ़े 6 तक कथा होगी और बाद में महाप्रसाद होगा। आप सबसे निवेदन है, इस कथा का जो आयोजन किया गया है उस आयोजन में जिस भी व्यक्ति को यहाँ पूजा का लाभ लेना है, यहाँ पूजा में मुख्य यजमान के रूप में और भोजन प्रसादी के मुख्य यजमान के रूप में जिसको मनोरथी बनना है, लाभ लेना है, वो रन्ना जी, दिलीप भाई और रजनी भाई सब टेम्पल के जो भी हैं उनसे संपर्क करिए और आपका नाम पहले से लिखवा दीजिए जिससे आपको यहाँ पूजा में सहभागी बनाया जाए। जो भी पूजा के सहभागी होंगे उनके हाथ से यहाँ पर पूजा करवाई जाएगी और आपको थोड़ा सा जल्दी आकर उस पूजा के सहभागी बनना है। आज की ये कथा यहीं प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए आरती होगी और आरती के लिए आज के कथा के यजमान को हम आमंत्रित करते हैं।